भगवान है, सभी भगवान ने सिर्फ भारत में ही क्यों अवतार लिया? ये सरदारों के मोहल्ले में जाकर के कोई नाई की दुकान नहीं खोलेगा, अगर खोलेगा तो उसका परिणाम सबको पता है। चारों वेदों में एक मंत्र कोई भी दिखाए जिससे पता लगे कि परमात्मा अवतार लेता है। अक्षरम परमं ब्रह्मं ज्योतिरूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। अरे भैया कहाँ से बोल दिया? भैया मुझे कम से कम वेद का नाम तो बता दीजिए। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, क्या ये सब पर्यायवाची हैं? ये सब जो है इनका समावेश वेद के अनुसार ओम के अंदर है। फिर ऐसे कहते हैं ना कि वेद परंतु गीता में तो मंत्र नहीं है। मंत्र कहाँ है? उपनिषदों में भी हैं, पुराणों में भी हैं। पुराण में मंत्र नहीं है, गीता में मंत्र नहीं है। गीता में श्लोक हैं और उपनिषदों में वचन है। तो उप पुराण आप बता दीजिए कितने हैं? आपने कोई एक भी पढ़ा है? एक की बात करते हैं। मैंने तो ब्रह्म वैवर्त, शिव पुराण और इन्हें पढ़ करके मैं आर्य समाजी बना। वेद व्यास जी ने ही वेदों का व्यास करने वाले वेद व्यास कहलाए ना, 1 के 4 कर दे। उन्हीं वेद व्यास जी ने 18 पुराण रचे, मैंने और आपने थोड़ी रचे। अब इसके बाद दूसरी बात कि हर परंपरा कुछ समय बाद पाखंड बन जाती है। कब? जब तो उसका अपडेट नहीं होता। वेदों को तब्दीली करोगे आप, अपडेट करोगे, पुराण को अपडेट करके दिखाओ ना। आसमान वालों को तो समझा देंगे गुरुजी, लेकिन हम तो जमीन वालों के लिए, हम उनके लिए हैं जो हमारे जैसे हैं, जिनकी भाषा जो बहुत सहज चाहते हैं, जो सिंपल चाहते हैं, जो ऐसी भाषा चाहते हैं जो उनको समझ आए कि करना क्या है। तो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, तो अवतार की जरूरत क्या हुई? तो जो राज को ना समझा वो नाराज हो गया, और जो राज को समझा वो आजाद हो गया। नमस्कार, मैं नेहा राजपूत आप सभी का एबीपी लाइव धर्मा लाइव पर स्वागत करती हूँ। धर्म संवाद के इस एपिसोड में आज हम फिर से कुछ खास करने वाले हैं। जी हाँ, सनातन पार्ट 2 का आपको इंतजार था। वेद पहले, पुराण पहले, उपनिषद पहले, गीता पहले, कौन पहले है, इसका जवाब आपको उस समय भी नहीं मिला था और आप चाहते थे कि हम सनातन पार्ट 2 लेकर आए। कुछ उसी से मिलता जुलता आज का हमारा डिस्कशन है। इसके लिए सबसे पहले तो हमने सोचा कि क्यों ना आपके सवाल देखे जाएं जो आपने हमारी पिछली वीडियो पे पूछा है, और बहुत सारे सवाल आपके और भी बाकी वीडियोस पे आते हैं धर्म से जुड़े हुए। हमने सारे सवालों को भी शामिल किया और इसके लिए हमने आज जिनको स्टूडियो में बुलाया है वो है इसके एक्सपर्ट। बहुत सालों का रिसर्च, बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत जगहों पर लोगों से बातचीत की है इन्होंने और अपने एक्सपीरियंस को अपने किताबों में अपने जो है शब्दों के माध्यम से लिखा है। तो आज बात करेंगे। सबसे पहले लाजपत जी का स्वागत करते हैं, जिन्हें हम कहेंगे गुरु जी, और दूसरी तरफ है हमारे साथ विशाल जी, योगी विशाल जी। तो योगी जी हम कहेंगे, जैसा हम हर बार बोलते हैं कि हम अपने गेस्ट को उसी नाम से बुलाना पसंद करते हैं जो वो सुनना पसंद करते हैं। तो योगी जी और गुरु जी, आपका स्वागत है धर्मा लाइव के इस धर्म संवाद के एपिसोड में। सबसे पहले, जैसा मैंने आपके बारे में आपके नाम से शुरू किया है, मैं चाहूंगी कि आप अपने बारे में, क्योंकि क्या होगा ना, मैं 2 लाइन में बोल दूं और गेस्ट तो आपके बारे में सुनना चाहेगा कि आखिर है कौन आप, कि आप इतने रिसर्च आपने किया है। तो एक एक करके जानते हैं आप अपने बारे में, अपने आज तक के जीवन के बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। मैं लाजपत राय अग्रवाल, जो महर्षि दयानंद का अनुयायी हूँ और वेदों को ही परम प्रमाण मानता हूँ। उस पर भी जो महर्षि दयानंद जी का भाष्य है और जो आर्य भाष्य है उसको प्रमाण मानता हूँ। मेरी शिक्षा कॉलेज की शिक्षा भी है और मैंने दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय जो लाहौर से आया था वहाँ से शिक्षा प्राप्त की, गुरुकुल कांगड़ी से शिक्षा प्राप्त की। मेरा सौभाग्य है आज मुझे इस चैनल ने आमंत्रित किया और मुझे कुछ आप लोगों को ये अवसर प्रदान किया कुछ देने का, जो मेरे पास थोड़ा बहुत जो भी है प्रसाद रूप में, वो जो मेरे से सवाल किए जाएंगे मैं अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार उनको जवाब दूंगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको उससे लाभ प्राप्त होगा। गुरुजी ने अल्प बुद्धि कहा है, लेकिन आप अभी देखिएगा इनकी बातें आपको रेफरेंस के साथ मिलने वाली हैं। आगे बढ़ते हैं। योगी जी, आप अपने बारे में कुछ बताइए। हरिओम तत्सत। मेरा नाम योगी विशाल तिवारी है। योगी मेरे गुरु हैं, मैं खाली विशाल हूँ।
रही बात पढ़ाई की, तो मैं शिक्षा में बहुत ज़्यादा आगे नहीं हूँ, लेकिन मेरा सारा खेल, सारा अनुभव विद्या का रहा। मैं गुरुओं के साथ रहा, मैं वृंदावन रहा, मैं रुद्रप्रयाग रहा, मैं देवप्रयाग रहा और कई बड़ी-बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ सालों साधना की है। शिक्षा के नाम पर, एकेडमिक के नाम पर मेरे पास बहुत कुछ नहीं है, लेकिन 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 64 उपनिषद, 16 स्मृतियाँ, 9 दर्शन, अहले हदीस, गुफ्तुए खुदा, कुरान मजीद, धम्मपद, ये शायद मैंने उस उम्र में पढ़ ली थी जब लोग खेल कूद करते होंगे। और उसका कारण था, 2 कारण थे। एक लोग कहते हैं ना कि जीवन में पीड़ा होती है, तो एक्चुअली वो पीड़ा नहीं होती, वो आपके भाग्य खोलने का द्वार होता है। मैं बहुत छोटा था जब मेरे माँ-बाप दोनों इस संसार से पलायन कर गए। मैं 10 साल का था, तो मेरे 4 दोस्त थे। एक मुस्लिम था, एक क्रिश्चियन था और एक सिख था। तो 3 वो और चौथा मैं, हम 4 अलग-अलग हैं और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च, ये चारों एक दीवारों से लगे हैं। जहाँ पर मेरा घर है, चारों चीज़ें एक साथ ही हैं। तो ईश्वर की ऐसी कृपा रही कि मैं चारों ही पढ़ता था। चारों में ही मेरे को खूब अच्छे से अनुभव, और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो जीवन में एक प्रश्न आया कि भाई भगवान के नाम पर इतना विवाद क्यों है? कोई निराकार को लेकर झगड़ रहा है, तो कोई साकार को लेकर झगड़ रहा है। कोई एक बात तो कहता है कि माई वे इज हाईवे, मैं इसको मानता हूँ और मैं इसको नहीं मानता हूँ। तो मैं गया, मैंने भी खोज करनी, मैं नाटक और सीरियल से बड़ा प्रभावित रहा। नाम होता है सीरियल, जबकि उसमें पहले कहते हैं यहाँ कुछ रियल नहीं है, ये पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं, लेकिन नाम क्या रख दिया, सी रियल, जिसमें रियल नहीं है, जिसमें कल्पना है। लेकिन जब मैं गुरुओं के पास गया, संतों के पास गया और मैंने ग्रंथों को उस लेवल पर पढ़ा जिस लेवल पर वो लिखे गए, तो हर कल्पना किसी ना किसी लेवल पर सत्य है और हर सत्य किसी ना किसी के लिए कल्पना है। तो योगी मेरे गुरु जी का नाम है, और क्योंकि योग परंपरा में गुरु पहले होता है, हम बाद में होते हैं, तो इसलिए मैं योगी विशाल थे। और छोटा सा नाम है विशाल, और पूरा नाम मेरा बद्री विशाल है। बद्री विशाल नारायण का नाम है। तो जीवन में यह है कि जैसा नाम है वैसा ही काम भी कर दे। बस इतना सा छोटा सा परिचय। हरिओम तत्सत। तो बातों से आपको आइडिया लग गया होगा कि सनातन पार्ट 2 का जो ये हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसी से मिलता जुलता जो आपके सवाल वहाँ थे, उसका जवाब आपको कैसा मिलने वाला है। तो आराम से बैठ जाइए, निश्चिंत होकर आपके सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो जैसा धर्मा लाइव है, हर जगह भगवान ही भगवान है, आपके पास बाकी धर्मों की भी जानकारी है, हम उस पर किसी और दिन बात करेंगे। आज हम हिंदू धर्म के बारे में ही बात करते हैं, सनातन के बारे में बात करते हैं, भगवान की बात करते हैं हम। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि जितने भी भगवान हैं, सभी भगवान ने सिर्फ भारत में ही क्यों अवतार लिया, किसी और देश में क्यों नहीं? इसका जवाब क्या देंगे आप? अब सवाल किया गया है कि सभी भगवानों का अवतरण भारत में ही क्यों होता है। भाई मेरा अपना कहना यह है कि सरदारों के मोहल्ले में जाकर के कोई नाई की दुकान नहीं खोलेगा। अगर खोलेगा तो उसका परिणाम सबको पता है। भारत में ही ये मान्यता है कि वो अवतार लेता है, जबकि मैं आपकी जानकारी में डाल दूं, परमात्मा अवतार नहीं लेता। ये अवतार के नाम पर ये व्यक्ति भगवान बनते हैं। आपके सामने लंबी श्रृंखला है, आप सबको पता है। और वो सब भगवान, कोई कहीं की जेल में बंद पड़ा है, कोई कहीं की जेल में बंद पड़ा है। अरे भैया, अगर भगवान है तो जेल में बंद क्यों है? अब सवाल पैदा होता है, मुझे नेहा जी ने पूछा कि ये भारत भूमि ही इसके लिए है क्या उपयुक्त? भाई अमेरिका, इंग्लैंड और जापान, वहाँ क्यों नहीं चल जाते ये? क्योंकि मैंने उदाहरण दे दिया कि भैया जो है वो सिखों के जो है मोहल्ले में नाई की दुकान खोल लगा, तो उसका परिणाम देख लो क्या होगा। ये मैंने उसका उदाहरण देकर आपको समझा दिया। आपसे जानना चाहूंगी इस बारे में कि क्या और भी देशों में भगवान के अवतार लिए जाते, भगवान ने अवतार लिया होगा, शायद हमें उसके बारे में जो है जानकारी नहीं है। ये सवाल जो है लोगों का था कि भारत में ही क्यों सारे देवता जो है अवतार लेते थे, किसी और देश में क्यों नहीं? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है कि भगवान भारत में ही अवतार क्यों लेते हैं और जगह क्यों अवतार नहीं लेते हैं। तो गुरुजी ने भी बिल्कुल ठीक बताया। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एक व्यक्ति पूछ रहा है, एक व्यक्ति बता रहा है, इस पूछने और बताने के मध्य ना एक गैप है।
जो बता रहा है वो अपने स्तर से बता रहा है और जो पूछ रहा है वो अपने स्तर से। तो पहला तो कुछ प्रश्नों के उत्तर डायरेक्ट नहीं दिए जा सकते, उन प्रश्नों की गहराई, उनकी मान्यता और उनके प्रति भावना इतनी गहरी जुड़ी हुई होती है कि उसमें बहुत विवेक से काम करना होता है। मेरे गुरुजी ने बोला, बेटा एक बात याद रखना, परंपराओं की तुलना में विवेक को अधिक महत्व देना, कॉमन सेंस की बात करना। ऐसा नहीं है कि विदेशों में भगवान नहीं है, उनके भी भगवान हैं। ऐसा नहीं है कि मेरे भगवान हैं या किसी के भगवान है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई भगवान को जानता है और ऐसा भी नहीं है कोई भगवान को नहीं जानता है। ये दो अलग अलग बातें हैं। भारत में भगवान के अवतरण की जो व्यवस्था है उसके लिए एक शब्द है भारत। रत भा प्रकाश को बोलते हैं, जो प्रकाश में रत रहे, जिन्होंने प्रकाश में रत रहे, जो प्रकाश के साथ जीवन जिया, उन्होंने जाना कि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, इस संसार में एक परमात्मा के अलावा कुछ और है नहीं। ठीक है, जिन्होंने जाना, फिर उसके बाद जिन्होंने नहीं जाना उनके लिए कल्पनाएं भी थी, उनके अनुभव भी थे। ऐसे मैं सैकड़ों उदाहरण दे सकता हूँ जो व्यक्तिगत बता सकता है कि हाँ मैंने देखा है भगवान को। हमारे संत ग्रंथों की बहुत बातें हैं, और ऐसे भी जो कहते हैं हमने नहीं देखा है। तो जब कोई प्रश्न पूछता है कि भारत में ही भगवान क्यों, तो अगर एक सकारात्मक कारण है कि भारत की चेतना इतनी उच्च कोटि की पहुंची ऋषियों के जमाने में, मुनियों के जमाने में, जो भगवान को मानने से जानने तक की यात्रा करने गए। एक व्यक्ति कहता है कि हम मानते हैं और एक कहता है कि हम नहीं मानते हैं, लेकिन भगवान को जिसने जाना उसने जाना कि हाँ सच में अवतरित होता है। मेरे काव्य में मैंने लिखा था, मुझसे भगवान ने बात करी और उसने बोला कि बिना शरीर के मैं सृष्टि में शरीक होता हूं, जो मुझ में खोता है मैं उसके ही करीब होता हूं। जिसने अपना मैं अहम वहम मुझे अर्पित कर दिया, मेरे बच्चे मैं उसका नसीब होता हूं। अब ये मेरा अपना अनुभव है, अब बताओ मैं कैसे सिद्ध करूं दूसरे को। यानी आप भगवान से आपने देखा मैंने है? बिल्कुल बात करी, मैंने देखा है, लेकिन मैंने देखा है मैं आपको कैसे दिखाऊं। या तो आपके पास भी मेरी दृष्टि हो, आप भी मेरी, जैसे मैं यहां बैठा हूं, ठीक है, मुझे नेहा जी का फेस दिखाई दे रहा है और आपको मेरा फेस दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे आपका बहुत हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, मुझे आपकी पीठ नहीं दिखाई दे रही और बहुत कुछ मुझे आपका नहीं दिखाई दे रहा। तो जो मैं देख रहा हूं, जैसे वेदों में 6 अंग है ना, तो किसी अंग को 6 डायमेंशन से देखा जा सकता है। आपके स्टूडियो में आप मुझे एक जगह से शूट कर रहे हो, दूसरी जगह से, अलग अलग एंगल से अलग अलग व्यू दिखाई दे रहा है। तो जब आप भगवान की बात करते हैं तो यहाँ 3 अलग अलग है, एक ज्ञानी है, एक ध्यानी है, एक योगी है और एक भक्त है। और इन चारों के बीच में एक और आता है जिनका काम है उपद्रव करना। अच्छा, उनकी बहुत जरूरत है। जैसे मूवी के अंदर अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर ना हो तो फिर मूवी कैसे बनेगी। तो भगवान है, जिसने अनुभव किया उसने मान लिया, जिसने अनुभव नहीं किया जो कह रहा है जी नहीं है। अगर दोनों खाली मान्यता के आधार पर कर रहे हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। अब ये आता है कि भगवान भारत में क्यों आते हैं। तो जिन लोगों को ये बात पता चली कि भगवान भारत में आते हैं, उनको हम जैसे लोगों ने कथा सुना सुना के बताया कि जी आते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। एक कारण ये था कि हम पर बहुत सारे आक्रमण हुए, कहीं ना कहीं हमारी जो चेतना थी, हमारी बहुत भयभीत हो गए, डर गए। तो कम से कम एक, चाहे आप साइकोलॉजिकल ही कह लो, या एक आपको लगता है नहीं कोई आपके पीछे आएगा, कोई है। जैसे अभी पीके मूवी आई थी, आई होप सबने देखी होगी। पीके मूवी के अंदर दिखाया ना भगवानों के कैसे कैसे दिखाए। तो मैं भी मूवी देखने गया था, तो मेरे कुछ शिष्य थे, स्टूडेंट थे, तो उन्होंने कहा सर आपने मूवी देखी? मैंने कहा बिल्कुल देखी, मैंने तो वो भी देखा जो नहीं दिखाई दिया। क्या मतलब? मैंने कहा पीके का मतलब क्या होता है। अगर मैं किसी पूछूं, जैसे गुरुजी से पूछो, गुरुजी पीके मूवी देखी आपने? हाँ देखी तो तो है। पीके ही नाम क्यों रखा उसका? डायरेक्टर की सोच ऐसी रही होगी। नहीं, पीके प्रैक्टिकल नॉलेज, उसने जितनी भी बातें की है सारी प्रैक्टिकल की है। पीके ही नाम क्यों? एक जब राइटर कोई नाम लिखता है तो वो ऐसे ही नहीं लिखता। कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। संतों ने नाम की इतनी महिमा कर दी, मेरा नाम विशाल ही क्यों है, स्मॉल क्यों नहीं रख दिया? कोई कारण होगा ना। तो पीके था प्रैक्टिकल नॉलेज, उसने भगवान पे विश्वास रखा, लेकिन वो कहता है मैं एक ऐसे भगवान को जानता हूं जो मनुष्य की कल्पना से निर्मित हुआ है, और एक ऐसे भगवान को भी बात करता है, वो उस भगवान को तो मान रहा है जो अनंत है, जिसके लिए कहते हैं अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। तो वो उनको तो मान रहा है, लेकिन वो उसको नहीं मान रहा जो मान्यताएं समय देश काल परिस्थिति से बनी। तो भगवान है या नहीं है,
इसके लिए जितने भी दर्शक देख रहे हैं, आपको भी अपने लेवल पर शोध करना होगा। ऐसा नहीं कि आप मेरी बात मान लो, ये मानना बड़ा खतरनाक है। मानने से ना जानने की एक यात्रा शुरू करना। बाकी गुरुजी हैं, ये बताएंगे। गुरुजी, आप कुछ कहना चाहते थे? मेरा अपना कहना केवल यही है, इस पूरे सवाल का जवाब का कोई आधार होना चाहिए, जिसके आधार पर मैं कह रहा हूँ या हमारे योगी जी कह रहे हैं, और वो आधार है वेद। मेरा अपना चैलेंज है, वेद 4 हैं, चारों वेदों में से एक मंत्र हमारे योगी जी या कोई भी दुनिया का कोई विद्वान एक मंत्र निकाल के दिखा दे जिसमें परमेश्वर अवतार लेता है। ये एक मंत्र निकाल के दिखा दो। नहीं है, मुझे पता है। अगर है तो मुझे यहाँ पर अपना सवाल भेज दें, अगली बार अगर डिबेट होगी मैं उसका जवाब दूंगा, माकूल जवाब दूंगा। और मेरा चैलेंज है कि नहीं है, परमात्मा अवतार नहीं लेता। मैं 1-2 उदाहरण बता देता हूँ। अगर अवतार लेगा, अवतार का मतलब है अवतरण होना, वहां से छोड़कर पृथ्वी पर आएगा। जहां से छोड़ेगा फिर वहां तो रहेगा नहीं। मैं अभी यहां से मान लो कहीं भी जाना चाहूं तो मन के द्वारा मैं जा सकता हूं। मन की गति सबसे ज्यादा तेज है दुनिया में। मैं अभी चांदनी चौक को याद किया, एक अक्षर लगा, क्योंकि मैं पहले गया हुआ हूँ चांदनी चौक, तो मैं पहुंच गया। इसी तरह परमात्मा जब अवतरण ले लेगा तो फिर उसके अंदर परमात्मा के लक्षण होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए, क्योंकि वो परमात्मा का अवतार ले लिया। अब परमात्मा है निराकार, अब जो अवतार लिया जिसने उसे निराकार होना चाहिए। परमात्मा है दयालु, तो नेहा जी उसे दयालु होना चाहिए। तो जो लक्षण परमात्मा के हैं वो लक्षण उस अवतार लेने वाले व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो साफ पता लग गया कि ये अवतारवाद की का कथन, परंपरा और ये बात बिल्कुल झूठी है। यानी कि गुरुजी, आप ये कहना चाहते हैं कि वेदों में कहीं भी भगवान के अवतार की बात की ही नहीं गई है? जी, मेरा कहना यही है। चारों वेदों में एक मंत्र कोई भी दिखाए जिससे पता लगे कि परमात्मा अवतार लेता है, यही मेरा कहना है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? कहीं लिखा हुआ है, आपको उसके बारे में कुछ जानकारी है? बिल्कुल जानकारी है। एक क्या 1000 है, लेकिन हम गुरुजी ने इतना जोर लगा के कह दिया है तो इनकी बात पे भी हम कहेंगे कि आप ठीक कह रहे हो। जैसे पीके कहते हैं ना, आपकी बात ठीक है, लेकिन अक्षरम परमम ब्रह्मम, आई थिंक आप मुझसे एग्री करते होंगे। जी नहीं, मुझे आप वेद का पता बताइए। ये तो आपने अपने मन से कह दिया। अच्छा, ऐसे तो मैं 4 बार बोल दूंगा। आप एक मंत्र कोई भी, चलो पूरा मंत्र बोलो, एक लाइन बोलो, 2 मंत्र 2 लाइन है, एक लाइन बोलो किसी भी वेद की। इवन जो ऑडियंस देख रही है, अगर आप भी चाहते हैं, अगर आपको भी इसके बारे में कुछ जानकारी है तो आप कमेंट नेहा जी कीजिए। अभी मैं मंत्र बोल देता हूँ और ऑडियंस भी इस मंत्र को खूब अच्छे से सर्च करे तो 1000 लाख लोगों को पता चलेगा कि क्या है। अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। कौन से वेद का मंत्र है, कौन से अध्याय का है, कौन सा अनुवाक है? अरे भैया कहाँ से बोल दिया भैया, मुझे कौन सा वेद का नाम तो बता दीजिए। यानी क्या ये किसी वेद में लिखा हुआ है? तो गुरुजी चाहते एक्चुअली मैं ना अभी देखिए क्या होता है, 2 प्रकार की संवाद होते हैं। एक होता है इंसाइक्लोपीडिया माइंड, जिसमें आप ना रेफरल याद करके रखते हो। मैं जिस परंपरा से सीखा हूँ वहाँ उपनिषद होते थे, वहाँ गुरु और शिष्य के बीच में संवाद होता था, ठीक है। और जब वो बताते थे कि भाई आपने वेद 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 विद धातु से बना, विद का अर्थ जानना होता है। क्या जाना मैंने? वेद को श्रुति ही बोलते ना, सुना ही है ना ऋषियों ने। किससे सुना? अगर हम बात विवाद पे लेके जाए तो हर बात पे विवाद है कि भाई वेद को श्रुति बोलते हैं। श्रुति सुनना, किसने सुना था? ऋषि ने। कौन से ऋषि ने सुना था? अगर वो ऋषि सुन सकता था तो मैं भी तो सुन सकता हूँ। क्या मेरी साधना इतनी नहीं है? मैं कहना चाहता हूँ क्या सुना, अगर ये बता दो। सुना, अक्षरम परमम ब्रह्मम, जिसका अक्षर नहीं होता उसको अक्षर बोलते हैं। अच्छा बात अब मैं बताता हूँ, एक मिनट अब क्लियर हो गया, क्योंकि मैं पुराणों को पढ़ा हुआ हूँ, मैंने ये पुराण में आता है
ये कब आता है? जब एक कथा आती है। अच्छा मैं आपको तो कथा क्यों होती है? कथा दो शब्दों की है, एक क और दूसरा था। का से जो कुछ कहा जा रहा है, था उसकी गहराई में हम जा सके, क्योंकि अलग अलग तरह के लोगों को समझाने के लिए ऋषियों ने अलग अलग व्यवस्था बनाई थी। जो बहुत मेधाविक थे, बहुत मेधाविक थे, उनके लिए वेद की गहरी गूढ़ संस्कृत वाणी का लिया गया। लेकिन जो सरल थे उनके लिए स्टोरी फॉर्म में बनाई गई। क्यों? क्योंकि नॉलेज कैन ओनली इन्फॉर्म यू बट स्टोरी कैन ट्रांसफॉर्म यू। हमें कहानियां, किस्से, कहानियों में बात समझ आती है और हम समझना भी चाहते हैं। तो ये जो वृत्तांत आता है एक कथा के माध्यम से, जब इंद्र के वेद में भी मंत्र हैं, इंद्राय स्वाहा, बहुत सारी, अब वो हम अभी नेक्स्ट में लेंगे। तो इंद्र को जब गर्व हो गया तो भगवान श्री कृष्ण से उसका विवाद होता है, और उस परिवेश में देवगुरु बृहस्पति कहते हैं कि तू ईश्वर की आराधना कर। कैसे? अक्षरम परमम ब्रह्म। कौन सा अक्षर? एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओमकाराय नमो नमः। उस ओम एक अक्षर का जो पर ब्रह्म है। फिर अगर तू उसकी साधना करे तब तुझे दूसरी बात पता चलेगी, ज्योति रूपम सनातनम। तू उस ज्योत, उस प्रकाश में सनातन चीजों को प्रत्यक्ष देख पाएगा। श्रुति तो खाली सुनना है। मान लो मैं श्रुति के बाद उसको स्मृति दिमाग में सारा रखना है, क्योंकि अगर मैं वेद को भी मानता हूं तो वेद किसी ने सुनाए, सामने वाले ने याद किए और डॉक्यूमेंटेड कर दिए। किसी भी चीज को जब हम, जो मान लो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूं, भाई इस पे किसने लिखा है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा है या दूसरे, तो मुझे थोड़ी पता है कि उसने लिखा है, मैं मान ही तो रहा हूं। लेकिन जब मैं साधना करूंगा, जब मैं ध्यान करूंगा, उस कॉन्शियसनेस को टच करूंगा, तब मैं मानने से जानने की यात्रा करूंगा। लेकिन भाई मैं तो नहीं मानता, ना मानो भाई। तुम्हारे मानने और न मानने के बीच में जानने की बात की जाए कि मैंने कितना जाना है। मतलब मैं ऐसे बहुत सारे अनुभव अपने व्यक्तिगत रूप में बताता हूं जो मैंने किया है। बहुत सारे संत है जिन्होंने अनुभव किया है, और बहुत सारे संत है जिन्होंने अनुभव नहीं किया है। तो जिन्होंने जितना ज्यादा जाना है वो जोर लगा के नहीं बोल सकते। हो सकता है आपका क्या अनुभव है, आपका अनुभव ये रह सकता है, आपका रूटीन क्या है। मान लो एक व्यक्ति कॉर्पोरेट में है, ठीक है, सुबह उठता है 9 बजे, ऑफिस चला जाता है, शाम को आने के बाद 1 घंटे न्यूज देखता है और कहता है यार बड़ा पाखंड फैला हुआ है, बहुत पाखंड है दुनिया में। अच्छा उससे पूछो पाखंड का मतलब क्या, कौन सी दुनिया में पाखंड फैला हुआ है? वो अपनी गाड़ी में बैठा है, गाड़ी में बैठ करके चला गया ऑफिस में। वहां जब शाम को आया तो उसने न्यूज की 4 हेडलाइन देखी कि पूजा और पाखंड। मेरे खुद के कई वीडियो जिसमें मैंने पूजा और पाखंड के ऊपर बोला है, जबकि मैं खुद पूजा कराता हूं। एक बार मुझसे किसी ने पूछा कि आप ये पूजा में ये चढ़ाते हो, ये भगवान को चढ़ता है? मैंने जी बिल्कुल नहीं चढ़ता, कुछ जरूरत नहीं है भगवान को, तो अपने आप में कंप्लीट है। बोला फिर ये चढ़ा क्यों रहे हो? मैंने अपने लिए। बोला अपने लिए? मैंने क्योंकि हमारा काम लर्न करना और लर्न कराना था, अर्न करना हमारा काम नहीं था। मुझे आपके लिए शोध करना था, मुझे आपके लिए पढ़ के आपको देने आना था, तो आपको मेरी वेलबिंग टेक केयर करनी थी। तो मैंने क्या चढ़वाया? आपसे फ्रूट चढ़वाया, क्योंकि मैं बाहर की चीजें नहीं खाता था, इसलिए बोल दिया ऋतु फलानी समर्पयामि। मैं यज्ञोपवीत धारण करता था। मैं आप सिर्फ सुबह उठता हूँ 3:30 बजे, साधना करी, 3:30 से 7 बजे तक साधना करी, 7 बजे के बाद 9 बजे तक सत्संग सुनाया, 9 बजे के बाद फिर जो लोग हीलिंग के लिए उनकी हीलिंग कर दी। सारा दिन तो मैंने इसमें लगा दिया, तो मैं तो व्यापार करने ही नहीं गया। तो फिर मैं आप ही की पूजा में बोलूंगा ना यज्ञोपवीतम समर्पयामि, यज्ञोपवीत पहनने के लिए। फिर बोलते बोलते गला सूख जाता है, तो पान खाने के लिए तुमसे बोल दिया तांबूल पुंगी फलानी समर्पयामि। तो जो कुछ आप दे रहे थे वो मेरे लिए था, भगवान के लिए नहीं था। लेकिन आप मुझे डायरेक्ट अगर दोगे तो आपका ईगो भी तो हो जाएगा कि हम ही पंडित जी का या हम ही योगी जी का गुजारा चला रहे हैं। तो वहां पर हमने कहा कि आप मुझे नहीं दे रहे हो, आप ईश्वर के निमित्त दे रहे हो। ईश्वर परमात्मा इतना विराट विषय है, इतना विराट विषय है कि हम सब उसका एक अंश जानते हैं। और ऐसा नहीं है कि वेद विद धातु से बने ना, जानने वाले। ऐसे कितने संत हुए हैं जिन्होंने वेदों के ऊपर बहुत सारे भाष्य किए, और ऐसे भी थे जो वेद को नहीं मानते थे। ना मानने वाले और ना मानने वालों के मध्य हमेशा एक और कैटेगरी थी जिसने जाना है। मैं कहता हूं कि भाई मैं उस भाष्य को मानता हूं जो दयानंद सरस्वती ने लिखा है। दयानंद सरस्वती से पहले अगर किसी और ने भी, तो हो सकता है उसके विपरीत लिख दिया हो। तो मेरा शोध, मेरा अनुभव, मैं तो इस बात पे यकीन रखता हूं कि उमा कहूं अनुभव में अपना, मैं अपना एक्सपीरियंस बोल सकता हूं जो मैंने जाना है। तो नेहा जी मैं तो जितनी भी बातें कर रहा हूं मेरी जानी हुई है, और मेरे जाने हुए को बिल्कुल नहीं मानना। आप भी जानने की कोशिश करना, सोई जाने ही जिन दे ही जनाई, जानने की कोशिश करना। बाकी गुरुजी फिर बोलेंगे। मैं एक चीज गुरुजी आपसे जानना चाहूंगी, आप कुछ कहना चाह रहे थे। भाइयों आपने पूरा सुन ही लिया। योगी जी को पूछा था हावड़ा ब्रिज, बता रहे जयपुर के चौबारे। अरे भैया 1 सेकंड लगती, इस वेद का ये मंत्र है,
ये है, ये तो मैं भी जानता हूं कि उपनिषद का वचन है, पर उपनिषद तो वेद नहीं है। सीधी सीधी बात करो भाई, मैं भी अवतार आज से मानना शुरू कर दूंगा। एक मंत्र बताओ चारों वेदों में से, बात खत्म। चलो जी बताओ। ईश्वर की बात कर रहे हैं, जैसे कि ईश्वर के अवतार की, तो यहीं पे थोड़ा सा आपका कहना है कि वेद में नहीं लिखी है, ईश्वर का अवतार वेदों में नहीं है। और योगी जी आप ये कह रहे हैं कि आपने खुद ही है और आपने खुद भी अनुभव किया है ये सब चीजें। तो अब ये हम छोड़ देते हैं जनता पे, उनको क्या मानना है। इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप जो है जरूर अगली डिबेट में समाधान हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। इतना योगी जी ढूंढ और लेंगे ये और उसका नाम पता बता देंगे अगली डिबेट तक। कि जिनको अनुभव हुए हैं वह भी अपनी बात, जनता में बहुत सारे लोगों को परमात्मा के प्रति, इष्ट के प्रति वो भी अपने अनुभव दे सकते हैं यहाँ पर। वो भी, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि पक्ष और विपक्ष जब आप दोनों को संभालोगे तब मध्य में निष्पक्ष कुछ निकलेगा। किसी भी बात पे जोर दे करके माई वे इज हाईवे, हमारे योग मार्ग में ना हम बिल्कुल सरल होते हैं। मेरी एक रचना में मैंने लिखा था कि प्रकाश का प्रशंसक हूं, अंधेरे से कोई विरोध नहीं, सुख का उपासक हूं, दुख में कोई अवरोध नहीं, स्वीकार है मुझे समग्र, विराट है मेरी इच्छा, जीवन मेरी साधना, मृत्यु मेरी तितीक्षा। अब आओ हे प्रेम आओ, मुझे पूर्ण कर जाओ, स्नेह सागर में मिलाकर संपूर्ण कर जाओ, स्त्री पुरुष का भेद भी मिटा दो हे अभेद, अब आओ हे ईश्वर मुझे अर्धनारीश्वर कर जाओ। तो मेरी ऐसी अपनी स्थिति है ना, मैंने इस तरह माना है कि हाँ कोई परमात्मा है, और मैंने जाना भी है कि है, कोई सच में है। हजार हाथों से मैंने उसकी मदद देखी है। नमोस्तुअनंताय सहस्त्र मूर्तये सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर भावे, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। और मंत्र की बता दो, त्रायते मनः इति मंत्र, जो मन का त्रायण करे, मन की असंख्य संभावनाओं को जागृत कर दे, सो मंत्र। और मंत्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु, हे मेरे मन तू शिव जैसा संकल्प कर और संकल्प से सृष्टि रच। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं, लेकिन जितने लोग भी देख रहे हैं, ईश्वर को मानने वाले भी और ना मानने वाले भी, यात्रा जानने की शुरू करना, और जानने के वेदों से अगर शुरू करते तो वेद श्रुति है, श्रुति सुनना होता है, सुनने के बाद स्मृति है, स्मृति का दृष्टि है, दृष्टि का वृत्ति और वृत्ति का कृति है, पंच भावों से है। बल्कि वेद तो 6 अंग से कहते हैं, छठा अंग ज्योतिष देखना है, वेदों का छठा अंग ज्योतिष है ना। आपका ले लूं ताकि सुनने वाले श्रोता भ्रमित ना हो। भाई श्रुति जो है वो तो परंपरा है, वेद थोड़ा ही है। योगी जी बता, मैं दूसरे पूछ रहा था कुछ और, अपनी कविता सुनाई, कविता थी बढ़िया, इसमें कोई दो राय नहीं, शब्दों का चयन बहुत बढ़िया है। योगी जी इस बात में पारंगत है, पर मेरी बात वहीं की वहीं है, उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। मुझे इस बात का योगी जी दुख है। अगली बार आप कृपया इसका पता ढूंढ के लाना। और तस्मय तन्मय मना शिव संकल्पमस्तु, ये तो एक टुकड़ा है यार रात के सोने के मंत्रों का, वो बाद में आपने उसे वेद मंत्र में कर लिया। उपनिषद को आप वेद मानते हैं, ये वेदों की शाखाएं। मुझे पता है कि आप कहेंगे 1131, जबकि ऐसा नहीं है। क्यों जी, ऐसा ही है ना, 1131 है ना, या 1127 है, या 1127 है। अच्छा, 4 वेद है, वो उनकी शाखाएं हैं। मेरा केवल एक ही सवाल है, अगर अवतारवाद जो सवाल है, मेन मूल सवाल कि भाई परमात्मा अवतार लेता है या नहीं, और उसका अवतार वो भारत में ही क्यों होता है, ये मेन बात थी। तो शुरू की बात का पता लग जाए कि भाई वेद में है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर अवतरण की बात वहाँ से खत्म हो जाती है। अगले एपिसोड में मैं समझता हूँ योगी जी ढूंढ के लाएंगे इसका जरूर अता पता जरूर, तो मुझे भी खुशी होगी। अब आगे बताइए तो नेहा जी, जो भी हो वो गुरुदेव, आपको लगता है कि लोगों को, जैसे लोगों ने पूछा कि भारत में भगवान का अवतार क्यों होता है, तो आपको लगता है कि आपने वेदों से आंसर दे दिया कि क्यों होता है? गुरु जी का तो ये कहना है कि अवतार होता ही नहीं है, अवतार है ही नहीं। अच्छा, जब अवतार है ही नहीं तो किसी के मन में ये प्रश्न क्यों आया कि भारत में भगवान का अवतार क्यों होता है? अगर है ही नहीं, कोई चीज है ही नहीं, मान लो एक बार किसी ने मुझसे कहा कि जी भगवान है ही नहीं, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, तो फिर जब है ही नहीं तो तुम्हारे दिमाग में भगवान शब्द कहाँ से आया? जो चीज है ही नहीं, मान लो अगर अवतार होता ही नहीं है तो किसी के मन में प्रश्न आया क्यों? और अगर उसके मन में प्रश्न आया, मान लो मैंने कह दिया कि नहीं जी ये सब कुछ नहीं है, हो सकता है मैंने कह दिया, लेकिन जिसने ये पूछा है क्या उससे भी तो हमें पूछना पड़ेगा, वो तृप्त हुआ, वो संतुष्ट हुआ मेरी इस बात से, या उसको। और हम वेद की बात करते हैं, वेद का अर्थ ही होता है ना जानना, जहां तक वेद धातु से ही बना ना वेद,
विद धातु से आपने क्या जाना ज्ञान, वेद से? ज्ञान, वेद का मतलब है ज्ञान, परफेक्ट। तो ज्ञान स्रोत से क्या? परंपरा है कि उससे वो आया। अभी योगी जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही है जिसे सुन करके मन प्रफुल्लित हो गया। आपका कहना है कि भाई ये कहाँ से लोगों में, जब अवतार ही नहीं लेता तो फिर ये लोगों में कहाँ से घुस गई ये बातें। देखो दुनिया में जितने भी झगड़े हैं वो सब इन आस्तिकों में हैं, जो परमात्मा के मानने वाले हैं, जो परमात्मा का अवतार मानते हैं। सारे झगड़े, उसके सोने पर झगड़ा, उसके बोलने पर झगड़ा, उसके रहने पर झगड़ा, वो हरिद्वार रहता है या काशी रहता है या वृंदावन रहता है, उसके खाने पे झगड़ा, और वो खुद कुछ नहीं खाता, न खुद सोता। उसे सुला दो तो सोता है, खिलाओ तो खाता है, नहलाओ तो नहाता है, स्वयं नहीं करता वो परमात्मा कुछ भी। ये अवतार है। मैंने तो बहुत संक्षेप में ये बात बताई, मैं पुनः अपनी उस बात को फिर दोहरा देता हूँ कि भाई अगले उसमें मैं समझता हूँ योगी जी जरूर उस पते को पूरा ढूंढ कर लाएंगे और बढ़िया जवाब देंगे जिससे श्रोताओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ होगा। नहीं नेहा, अभी गुरुजी ने कहा कि वो नहलाओ तो नहाता है। कौन नहलाओ तो नहाता है? इंसान ही नहलाता है। किसको? जिसको परमात्मा मानता है। नहीं, किसको परमात्मा मानता है? जिसमें उसकी आस्था है। अब आस्था, यहाँ बात है ना कि नहलाता मतलब आप किसी प्रतीक, किसी विग्रह को भगवान कह रहे हैं, या जिसको भगवान, जो भगवान जब सत्ता कही जाती है। आज बहुत सारे भगवान के ऊपर बहुत सारे लोग अपने अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी मति अनुसार, अपनी जानने के अनुसार कुछ किताबें पढ़ के, किसी ने किताब पढ़ी है, किसी ने कुछ किया है। बात साधना की भी होती है कि किसने कितना साधा है, कितने देर का ध्यान किया, कितनी देर का मौन रखा, कितने आचार्यों के पास गया, उस विषय पे कितने लोगों से मनन किया है, कितना मंथन किया है कि भाई मक्खन निकालने कितना मथ डाला, मैंने कितना जानने की कोशिश करी, मैंने जिस बात को पढ़ा, मैं अपने जीवन में मैंने किसी बात को ऐसे ही नहीं माना जिसको पक्ष में उसी के विपक्ष में ही बोल सकता हूँ। एक चीज जो योगी जी मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि लोगों को शायद ये सवाल आ जाएगा, हम यहाँ परमात्मा भी बोल रहे हैं, उनको हम भगवान भी बोल रहे हैं, तो परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ये क्या ये सब एक पर्यायवाची है या इन सब का अर्थ अलग अलग है? ये पहले एक बार हम क्लियर कर दें तो फिर हम विग्रह पे, इन सब चीजों पे जा सकते हैं। देखो नेहा जी, आप ना प्रश्न इतने ऊंचे और इतने अद्भुत और इतने बड़े पूछ रहे हो कि अगर एक लाइन में बोलूं मैं, जैसे मान लो भगवान शब्द है, भगवान के लिए एक माना जाता है भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आकाश और ना से नीर, जो इन पांचों तत्वों का रचयिता है, या जो इन पांचों तत्वों में प्रकट है, जो इन पांचों तत्वों के माध्यम से हमें अपनी प्रत्यक्षता का अनुभव करा रहा है। ऐसे कई सारे मंत्र, लेकिन क्योंकि मैंने बताया ना इस समय मेरा माइंड इंसाइक्लोपीडिया नहीं तो मैं ऐसे बताता कि जहां पर वेदों में भी सूर्य की या इन सब की आराधना, इन सब की उपासना का वृत्तांत है, क्योंकि मुझे वर्ड बाय वर्ड रेफरल याद नहीं है इस समय, क्योंकि मैं इस माइंडसेट से, मेरा तो, मुझे तो विषय ही पुराणों पे था ना, तो मैं उस माइंडसेट से आया नहीं था मैं, क्योंकि मेरे गुरुदेव ने एक बात कही थी कि जीवन में ना सहजता और सरलता बनाए रखना। तो भगवान शब्द की अभिव्यक्ति उन्होंने भगवान कहा जो प्रकृति के पूजक थे, जिन्होंने प्रकृति में ईश्वर का अनुभव किया। अब क्योंकि हम तो काव्य हैं, इसमें भी मैंने एक बार लिखा था, मुझसे किसी ने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मैंने जी भगवान से बात कर रहा हूँ। बोला क्या बात कर रहे हो भगवान से? मैंने कहा कि मैं कह रहा हूँ मैंने देखा है तुम्हें खुले आसमान में, खम ब्रह्मम, मैंने देखा है तुम्हें परिंदों की उड़ान में, मैंने देखा है तुम्हें बहते हुए पानी में, मैंने देखा है तुम्हें बच्चों की नादानी में, मैंने देखा है तुम्हें पर्वत की हवाओं में, मैंने देखा है तुम्हें वेद की ऋचाओं में, मैंने देखा है तुम्हें गुरु के ज्ञान में, और मैंने देखा है तुम्हें हर एक इंसान में। तो अब वो मेरी अनुभूति है ना। लेकिन अब कि ये किसने कही, एक बार मुझसे किसी ने कहा, ये एक हम कहीं बात कर रहे थे, सब जगह ना अलग अलग संतों का रेफरेंस दिया जाता, तो मैंने कहा भाई मैं भी एक बोल देता हूँ कि खुद की पहचान खुदा की पहचान दिलाती है, और हर दुख की आंधी तुम्हें उसकी याद दिलाती है, और उसकी याद में खोकर तो देखो, हर ठोकर तुम्हें संभल कर चलना सिखाती है। बोले कौन से संत ने कही? मैंने कही योगी विशाल जी ने कही है। मेरा प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया, मैंने कही है, पूरे अधिकार के से, अनुभव से कही है, लेकिन ये मेरा निज अनुभव है। बड़े बड़े संतों ने, जिन्होंने भी जाना है, उन्होंने अकड़ के नहीं कह दिया कि यही है, उन्होंने कहा ये ही नहीं, ये भी है, ये ही नहीं है, ये भी है, एक ये भी मार्ग हो सकता है, एक, लेकिन मैं कहूँ नहीं जी यही है ना, ऐसा नहीं है। अभी आप साधना करो, शोध करो। दर्शकों, जितने लोग हमें सुन रहे हो, जितने लोग ये कहते हैं कि भगवान क्यों अवतार लेते हैं,
तो एक बार ना एकांत में, जिस भी रूप में आप मानते हो, साकार में मानते हो, निराकार में, आंख बंद करके बैठ जाना कुछ देर और अपने यहाँ हृदय, सेंटर ऑफ द चेस्ट, हृदय चक्र पर ध्यान लगाना और पूछना कि भगवान आप अवतार क्यों लेते हो। मेरा दावा है आपको भगवान कनेक्ट करेंगे और वो बता देंगे क्यों, किसके लिए अवतार लेते हैं और किसके लिए अवतार नहीं लेते हैं। फिर वेदों से ही तो उपनिषद हुए ना। वेद जिन ऋषियों ने पढ़े उन्होंने, उपनिषद क्या, गुरु और शिष्य का संवाद है। जितने भी हम संवाद पढ़ते हैं, दो लोगों के बीच का ही तो संवाद है। हम भगवत गीता पढ़ते हैं, गीतोपनिषद कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है। लेकिन प्रश्न खाली अर्जुन और कृष्ण का नहीं है, फिर क्या है, वो तुम्हारा और मेरा भी है। पहला अध्याय विषाद योग है। मेरे को आपको विषाद नहीं, हमें भी तो क्लियरिटी नहीं है क्या करे क्या ना करे, किससे पूछे किससे ना पूछे, माने कि ना माने, इसको समझे कि ना समझे। ऐसी कठिन भाषा में लिखा है। मान लो हमने एक वेद मंत्र लिया किसी पुस्तक से लिया, मान लो हमने स्वामी दयानंद सरस्वती का भाष्य ले लिया, उसमें नीचे जो उसकी हिंदी में उसकी व्याख्या लिख दी गई। अब मुझे कैसे पता कि ये व्याख्या एग्जैक्ट ऐसी, मुझे तो संस्कृत नहीं आती। मैं उस व्याख्या को सिर्फ मान रहा हूं, लेकिन मानो मत, उस पे अनुभव करके देखो, उसको प्रयोग करके देखो, उसको चेक करके देखो। शायद वहां किसी गुरु की जरूरत पड़ेगी जो हमें Yes. समझा सके। तो ये और वो आपको ना उसका एक्सपीरियंस करने की विधि बताएगा। वो बताएगा कि इसको कैसे अनुभव किया जाता है। अगर कोई भी एक्सपीरियंस करना चाहता हो तो ध्यान में बैठे हो। जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने, अभी मैं और गुरुजी यही बात करते थे, तो इन्होंने कहा ऋषि और मुनि भी अलग होते हैं। मैंने हाँ, अलग अलग होते हैं। पहले तो हम यही क्लियर कर ले, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि हर कोई अपने अपने नाम से। तो मैंने जैसा सवाल पूछा था कि ईश्वर, परमात्मा, भगवान, क्या ये सब पर्यायवाची हैं या फिर ये सब अलग अलग है? उसके बाद हम इनके फिर अवतरण या इनके बारे में हम और भी, लेकिन पहले ये वाली जो क्लैरिटी है ये लोगों को जरूर मिल जानी चाहिए। तो गुरुजी आप क्या कहना चाहेंगे इस पर, कि ये पर्यायवाची हैं या सब अलग अलग है एक दूसरे से, सबका अर्थ अलग अलग है? इसका बिल्कुल सीधा सा जवाब है जो वेदों में आया है, ओम कृतो स्मरः, हे कृतो ओम का स्मरण कर, है ना? क्यों योगी जी? ओम कृतो स्मरः। नहीं, आप देख लीजिएगा, यजुर्वेद को उठा के देख लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा। तो उसमें जीव आत्मा के लिए कहा है कि तू ओम का स्मरण कर। तो ओम उसका सर्वोच्च नाम है, उस परमात्मा का। क्यों है भाई? उसका नाम अल्लाह नहीं है क्या? खुदा नहीं है? हैं? तो क्या जो हमारे दूसरे भाई हैं, क्या वो मानते हैं, वो गलत मानते हैं? नहीं, उनका भी कोई ना कोई लॉजिक होगा मानने का। जो ईश्वर मानता है उसका भी है, जो भगवान मानता है उसका भी है, पर इन सब का समावेश वो ओम के अंदर है। क्यों? मेरे कहने से नहीं, वेद में कहा है। ओम का मतलब तीन है, वो इसकी उत्पत्ति और इसका संचालन और इसका जो है संपादन, समाप्त करना। ब्रह्मा जब वो करता है इसको उत्पत्ति, तो वो ब्रह्मा कहलाता है, वही परमात्मा। जब वो इसका पालन करता है तो वही परमात्मा, उसको विष्णु कहलाता है। और जब वो प्रलय करता है, इसको समाप्त करता है, तो वही महेश कहलाता है, शंकर कहलाता है। उसके गौणिक नाम आपने तो 3-4 कहे हैं, और योगी जी भी और हो सकता है कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ और बताएंगे। पर सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का उठा के देख लीजिए। सबसे पहला समोल्लास 100 नामों की व्याख्या की है, उसको कवि भी कहा है। और मुझे योगी जी की कविता पे एक बहुत बढ़िया बात याद आई। इन्होंने कहा, मेरा अपना अनुभव है, मेरा स्वयं मैंने साधना भी की है, ये है अपना कहा। शास्त्री जी ध्यान दो, अपना कहा और आप ही समझे तो क्या समझे? अरे मजा कहने का तब है एक कहे और दूसरा समझे, हैं? तो तब तो बात समझ में आती है भाई। अभी देखो कितना तालमेल बैठता है। मैं योगी जी से प्रार्थना करूंगा 1 मिनट में अपनी बात पूरी कर लूं और फिर मैं अभी सुनूंगा आपकी बात को। तो मेन बात ये थी कि भाई ये जो असली सवाल था वो क्या था नेहा जी? ईश्वर, परमात्मा, भगवान जो है, ये सब क्या एक हैं या एक दूसरे के पर्यायवाची हैं? ये सब जो है इनका समावेश वेद के अनुसार ओम के अंदर है। और ओम के अंदर 100 नामों की व्याख्या पर्यायवाची
उसमें दी गई है, उसको आप देख सकते हैं। सत्यार्थ प्रकाश सर्वत्र मिलता है, और नहीं भी हो तो आप यहाँ चैनल में लिख के भेज देना, ये नेहा जी आपको उपलब्ध करा देंगी। सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद सरस्वती का मिल जाएगा, पहला समलास पढ़ लेना तो ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। अब आगे की जो बात है वो आप सुनिए। अच्छा नेहा जी, एक जी हाँ, चीज जी हाँ, मैं जी हाँ। अभी देखो कितनी मजे की बात है। अभी लगभग 2 मिनट पहले मैं बोला था ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, तो कि अभी गुरुजी ने बोला कि आप क्या, अब मैं जब ओम बोल रहा हूँ, मतलब वो कौन सा आया था कि साढ़ा कुत्ता कुत्ता तो आधा कुत्ता टोमी, हम बोले वो वाली बात है ना कि हम अल्फाज, हम एहसास लिखते हैं और वो अल्फाज पढ़ते हैं, इसलिए हम उनको अनपढ़ कहते हैं। अभी मैंने भी तो ये बोला ओम एकाक्षरम, अगर आपको एक अक्षर में ईश्वर को ध्यान करना है तो ओम बहुत है। फिर क्यों बिंदु संयुक्तम, उसके अंदर बिंदु है, उसके अंदर शून्य है, उसके अंदर अनंत पात है, ठीक है। ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना, नित्य योगी लोग उसका ध्यान करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कामदम मोक्षदम चा ओमकाराय नमो नमः, कि आपकी कामनाओं की भी पूर्ति होती है और आपको मोक्ष की भी मिलती है। अब ये बात हम कहें तो ठीक है, नहीं नहीं ये तो वेद में, अरे वेद के बाद भी तो भाष्य कहे गए हैं। एक चीज जो इसी से जुड़ा हुआ मैं और भी एक बताना चीज और चाहूंगी। एक थोड़ा और मैं, अभी जैसे गुरुजी ने बताया कि ओम तीन नहीं, ओम 5 है। अकार उकार मकार नाद और बिंदु। ओम खाली इतना नहीं है, और ओम को प्रणव भी कहते हैं। प्रा माने प्रपंच और नव मतलब नाव, उसमें से पार करने वाली नाव को प्रणव कहते हैं ओम को। तो हम किसी बात पर जिद पर ना अड़े। मैं जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, मेरा यहां आने का उद्देश्य ही यही है कि आप पक्ष और विपक्ष दोनों को देख करके कुछ निष्पक्ष समझना। और आप महानंद दयानंद सरस्वती ने भाष्य लिखे हैं, वेद मूर्ति पंडित शर्मा जी ने, श्री राम शर्मा जी ने वेदों का भाष्य किया है, और न जाने कितने संतों ने, कितने ग्रंथों ने, कितने लोगों ने लिखा है। आप सबको पढ़ना। आप कन्वर्सेशन विद गॉड भी पढ़ सकते हो, डॉक्टर नील वास्की। आप ईश्वर के संवाद पढ़ सकते हो, सरस्वती जी का। किसी एक व्यक्ति ने अगर जाना है, किसी एक व्यक्ति ने अपने अनुभव से किया है, हम उसको ही प्रमाण नहीं माने, सबको शोध करना चाहिए। एक चीज जो मैं जानना चाहूंगी कि गुरुजी क्या भगवत गीता वेद का अंश है? कहा जाता है ऐसा कि भगवत गीता वेद का अंश है? वैदिक शिक्षाएं हैं, हम्म, उसको वेद नहीं माना जा सकता, उसका अंश है अंश है। शिक्षा के रूप में। तो उसमें तो लिखा गया है, लेकिन क्योंकि ये सवाल, ये जब हमने लास्ट टाइम जब डिबेट किया था तो वहां पे लोगों ने ये चीज बोली थी कि उसमें लिखा हुआ है कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। तो अवतार वाली बात तो यहाँ प्रूफ हो गई ना कि अगर वो अंश है तो वहां तो लिखा हुआ है कि देखिए। हाँ, तो गीता में कहा है ना, वेद में तो नहीं है। लेकिन फिर ऐसे कहते हैं ना कि वेद का परंतु उसका अंश गीता है। में तो मंत्र नहीं है। मंत्र कहाँ है? मंत्र केवल वेद में है, उसके अलावा कहीं और हो तो योगी जी बताइए आप। उपनिषदों में भी हैं, पुराणों में भी हैं, सब मंत्र बहुत सारे रूपों में व्यक्त। आप मुझे एक सोचिए। नहीं योगी जी, आपने जो बात कही है, आप ये ध्यान रखिए, श्रोता सुन रहे हैं और ये बात बहुत दूर तक जा रही है। बिल्कुल जानी ही आपने चाहिए। कहा कि उपनिषदों में भी मंत्र हैं, और कहाँ बताया? एक जगह और बताई, कहाँ पर? पुराणों में भी मंत्र हैं। मेरा चैलेंज है और मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा अगर ये मंत्र साबित कर दें। मंत्र केवल वेद में है, वेद के अलावा अगर कहीं भी मंत्र हो तो जो मर्जी सजा मुझे दे दो। और ये पूरा जो है, हमें बैठे हुए पूरी जनता सुन रही है और हंसेगी आपकी बात पर। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं अपनी बात पर सच हूं, सत्य हुए। पुराण में वेद मंत्र नहीं है, गीता में मंत्र नहीं है, गीता में श्लोक हैं और उपनिषदों में वचन हैं, और पुराणों में क्या है बताइए? मंत्र नहीं है। बताओ, मंत्र हो तो? मंत्र नहीं है, ये बता दीजिए। अगली बार आप ये नोट कर लो, जो लोग सुन रहे हैं, पुराणों में मंत्र हैं ऐसा योगी जी ने कहा है। अपनी प्रतिक्रिया आप नेहा जी के पास भेजिए। आप सभी के लिए होमवर्क, आप सभी के लिए होमवर्क है, पुराणों में उपनिषदों में क्या मंत्र हैं ये कमेंट सेक्शन में कर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए। एक आपसे और मैं जाना, आपने कोई पुराण पढ़ा है? पहले तो मुझे योगी जी ये बता दे, पुराण कितने हैं? अगर ये 18 कहेंगे तो मैं 20 कहूंगा, और 20 अगले एपिसोड में ला के दिखाऊंगा। और पुराण 18 हैं तो उप पुराण आप बता दीजिए कितने हैं? आपने कोई एक भी पढ़ा है? मैंने तो, आप एक की बात करते हैं, मैंने तो ब्रह्म वैवर्त, शिव पुराण और इन्हें पढ़ करके
मैं आर्य समाजी बना। पुराणों की गंदगी जब मैंने देखी, ब्रह्मा का हाल अपनी पुत्री के साथ हैं, एक पुराण दूसरे देवी देवता की, शंकर की वो करता है, उसकी बेइज्जती करता है, वो उसकी करता है, और जो उसमें लिखा हुआ है क्या ये संभव है? मैं उनको पढ़ करके वेद का अनुयायी बना, ये पोजीशन है। और 18 पुराणों के नाम, ये भी होमवर्क है, 18 पुराण, 18 उप पुराण, ये अगले एपिसोड में ये बतावे योगी जी, इनके नाम बता के एक बार लिस्ट ले आवा, हम दिखा देंगे। हाँ, इसी यही से हमारा जो आज मुझे बुलाया था, तो इसी बात से बुलाया था कि पुराणों में क्या लिखा है, पुराणों में कहानियां लिखी हैं, पुराणों में गंदगी लिखी है, ऐसा लिखा है, ऐसी बात थी ना। तो इसी बात से हमारे आने का कारण बना कि पहली बात तो पुराण किसने कहे और किससे कहे, पुराण किसने सुने और किससे सुने। उदाहरण के लिए देता हूँ कि एक बार भागवत पुराण मुझे पढ़ाना था, तो जब मुझे वहाँ बुलाया तो मैंने वहाँ पूछा कि भाई भागवत पुराण क्यों सुनना है आपको, क्या है भागवत पुराण। जैसे मान लो ना अभी भाई गुरुजी पूरा, वो गुरुओं का काम होता है ऋषि होना, इट्स ओके, बात कहने का शायद तरीका हर किसी नहीं का नहीं, अलग इट्स अलग ओके, होता ये है। जरूरी भी है। एक्चुअली क्या होता है कि शुरू से ना दो नेता हुए हैं हमारे देश में, एक गरम दल वाले और एक नरम दल वाले। ठीक है, गरम दल वालों ने अपनी बात को जोर लगाकर कहा, बट मेरे गुरुदेव कहा करते थे जिस बात में जोर हो ना उसमें जोर लगाने की जरूरत नहीं है, और जहां तुम जोर लगा रहे हो भी फिर कहीं ना कहीं अंतकरण में उस बात में जोर नहीं है। सत्य सहज, जो सहज है सरल है वही सत्य है, और जो कुछ जटिल है, जो कुछ मुश्किल है, जिस पे भी आप जोर लगा रहे हो, वो सहज सत्य नहीं है। योगी जी, लेकिन एक चीज होती है कि सहजता से आजकल बहुत सारी जानकारी दी जाती है, लेकिन जो यंग जनरेशन है, जो आज की जनरेशन है ना, अगर उनको कुछ भी बात आप बोलो ना तो वो कहते हैं कहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे ये बता दो, क्या रेफरेंस है ये बता देखिए दो। आजकल इसीलिए मैं आप लोग बता दूं, जैसे ही ये बात आती है ना कहाँ पर लिखा हुआ है, इसके लिए आज आपको कोई टेंशन नहीं है, एक गूगल बाबा है, आप जैसे ही डालोगे ना कहाँ पे लिखा हुआ है वो आ जाता है, कहाँ पर लिखा हुआ। तो सत्य कहाँ ठीक है, लिखा है अब ये जानने के लिए सुनिए, आपको हम अब बुलाते हैं। मान लो हमने कह दिया कि यहाँ पर लिखा हुआ है सत्य, एक संस्था जिस भाष्य को मान रही है दूसरी संस्था उसको काट रही है। ठीक है, ऐसा स्वाभाविक भी है। एक मान्यता जिस परिवेश में है दूसरी उस परिवेश के अगेंस्ट है। कुछ चीजें परंपरागत है, वो समय देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्धारित की जाती है। जैसे मुझसे कोई पूछे हिंसा अच्छी बात है या बुरी बात है, तो आप बताओ कैसे आंसर किया जाए। मेरे हिसाब से, या आप कैसे पूछ रहे हैं? जैसे किसी से भी आप किसी भाई अगर कोई एक पूछे कि हिंसा सही है गलत है, हमारे हिसाब से गूगल बाबा को बिठा दो, वो जवाब दे देगा। अब ये बस अब ये हमारी अब वो जरूरत नहीं नेहा है, वाली बात आ गई, ना नेहा योगी जी वाली की बात आ गई जरूरत है कि कब जरूरत गूगल पड़ेगी। बाबा को बुला अब लिया, आपको एक जवाब जब ले आप लिया, कंफ्यूज हो गए तब आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी जो आपको बता सके कि कहाँ पर हिंसा जरूरी है और कहाँ पर हिंसा गलत है। एक ही चीज एक जगह पे सही है, एक जगह सही नहीं। जैसे मान लो आपको कहीं जाओ और आप ऐसे ठंड में कांप रहे हो तो कहीं कंबल ओढ़ लो, लेकिन अब आप कंबल ओढ़ करके कहाँ थे, आप किसी जगह जहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम था, लेकिन आप दूसरी जगह जाए जहाँ आपको इतनी गर्मी लग रही है कि आपको एक शर्ट कैरी करना ही मुश्किल हो रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है देश काल परिस्थिति कि कहाँ पर ये सही है। एक ही चीज जो एक जगह सही है दूसरी जगह सही नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है कि किस परिवेश में हो और किस परिवेश में होना चाहिए। तो जब ये प्रश्न आता है कि वेद की बात आती है ना कि भाई वेदों में ये लिखा है, कहाँ पर प्रमाण लिखा है, कहाँ पर प्रमाण लिखा है, प्रमाण है। ठीक है, रही बात रेफरेंसेस की, तो सच बात है कि मैं आपको लिखे हुए रेफरेंसेस बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि मेरा विषय पुराणों का है। अब ये एक प्रश्न आता है कि भाई मंत्र अलग है, श्लोक अलग है और जो ऋषियों के भाष्य अलग हैं, एक सहज भाषा में आप बताइए। मैंने बोला ओम एकाक्षरम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम च ओमकाराय नमो नमः। अब बताइए क्या है, क्या कहेंगे आपको नेहा जी, क्या लगा मैंने क्या बोला? आपने ओमकार के बारे में कहा, कुछ कुछ चीजें आप संस्कृत कहोगे ना पढ़ के। कि संस्कृत का एक मंत्र बोला। एक्चुअली मैं आपको सहज भाषा में, मेरा जो सारा शोध है, मेरी जो सारी कोशिश है, मैं ना भगवान शिव को गुरु रूप में भी स्वीकार करता हूँ और उनको बहुत मानता भी हूँ और जानता भी हूँ। तो उनकी एक बड़ी अच्छी लाइन आती है कि खग समझे खग ही की भाषा। गरुण जी को जब करने का अहंकार हो गया भगवान राम के लिए, तो वो ज्ञान लेने गए। हमेशा आपको और मुझे भी बार बार अहंकार होता है कि मेरे ही चलाए चल रहा है सब, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, आई नो, आई एम राइटिंग अ बुक, द टाइटल इज डू यू नो यू डोंट नो। वेदों में भी ना नेति नेति शब्द, जिसने भी जाना है उसने ये जान लिया है कि अभी नहीं जानते।
आइंस्टाइन जैसे विद्वान व्यक्तियों ने भी बात कहा कि भाई इस ब्रह्मांड के रहस्य को मैंने अभी 1% भी नहीं जाना है, इसलिए मैं भी एक बुक लिख रहा हूँ, डू यू नो यू डोंट नो, जैसे गुरुजी ने लिखी है, तो आशीर्वाद रहा तो जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। और एक बुक और लिख रहे हैं, मेक योर सेल्फ जेंटल हस्बैंड मेक योर सेल्फ वाइज वाइफ। तो वापिस आते हैं इस टॉपिक को, मैं थोड़ा सा रहेगा था बढ़िया। एक टाइम बीच में डाल दूं, देखो हमारे लिए प्रमाण वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, ये योगी जी भी जानते हैं और नेहा जी ने भी सुने होंगे नाम। तो देखो सच और झूठ का निर्णय महर्षि वात्स्यायन ने न्याय दर्शन में किया हुआ है। प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान ये सब योगी जी भी जानते हैं, ऐसा नहीं है, बता नहीं पाए अभी, वो अलग बात है, पर सच झूठ का पता लग जाएगा और प्रमाण सब पता लग जाता है। तो सच झूठ का है ना, तो हमारे ऋषियों ने वो सब हमारी मापदंड जो है ना वो सब दिए हुए हैं। तो हमें अपनी बात को पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के नहीं उस बात को कहना चाहिए। मेरे हिसाब से हमें वो चीज कहनी चाहिए जो सत्य है और जो वेदों पे आधारित है, या कोई ना कोई उसका प्रमाण होना चाहिए। खाली मैं कह दूं 2 और 2 4 होते हैं या 5 होते हैं, तो ये तो बताना पड़ेगा ना उसका कि भाई क्यों होते हैं, कहाँ है, कैसे है। तो गणित में भी जैसे कई बार वो जोड़ गलत हो जाता है तो उसे उल्टा मिलाते हैं, उसे कहते हैं वो एक है तो उसे ऊपर नीचे मिला लेते हैं तो ओके हो जाता है। इसी तरह अपनी बात को दर्शनों से, वेदों से, उन चीज़ों से करके अगर हम अपनी बात को प्रस्तुत करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से। यही बात तो कह रहे हैं, अभी आपने कहा अनुमान, प्रत्यक्ष और प्रमाण, ये 3 अलग अलग डायमेंशन हुए। कुछ व्यक्ति अनुमान के अनुसार मानते हैं, है ना, उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने अज्यूम कर लिया। मैथ में भी ऐसा होता है, आप अज्यूम करते हो और बाद में कंक्लूड करते हो, बीच में एक प्रोसेस है, ठीक है, आप उसमें अलग अलग मेथड लगाते हो। तो जैसे भी इन्होंने कहा कि भाई गणित में 2 और 2 4 होते हैं। मान लो मैं कोई बच्चा पहली क्लास में पढ़ता हो और मैं उससे पूछूं बेटा 3 में से 9 गए तो कितने बचे, वो कहे गुरुजी आप पागल हो, 3 में से 9 जाते ही नहीं। लेकिन मैं 9th क्लास के बच्चे से पूछ लूं बेटा 3 - 9, वो कहे इक्वल टू -6। अब एक ही बात 2 लोगों के लिए अलग अलग होगी ना। तो मैं जब बात कह रहा हूं तो मुझे ये भी देखना है कि मैं किसको बता रहा हूं, मुझे उसकी लैंग्वेज में, उसकी भाषा में, उसके स्तर पर आकर उतरना पड़ेगा। जिन ऋषियों ने वेद में अपने भाष्य लिखे हैं, वेदों में बात कही है, वही ऋषि उपनिषद में भी हैं। उपनिषद में कोई बाहर से लोग नहीं आए, वेद व्यास जी ने ही, वेदों का व्यास करने वाले वेद व्यास कहलाए ना, 1 के 4 कर दे, उन्हीं वेद व्यास जी ने 18 पुराण रचे, मैंने और आपने थोड़ी रचे। तो क्यों रचे? क्योंकि जब उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देख ये जो वेद की बात है ना आम आदमी तक नहीं पहुंच रही, अब मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि हर व्यक्ति समझ सके। अब इसके बाद दूसरी बात कि हर परंपरा कुछ समय बाद पाखंड बन जाती है। कब? जब तो उसका अपडेट नहीं होता। हमारा फोन है 15 दिन में तो वो भी अपडेट मांग रहा है, मांगता है नहीं मांगता? तो जो भी हम कह रहे हैं नहीं हम उसी मेथड को मानेंगे, अरे उसी को मानोगे तो सही, लेकिन आज के परिवेश में उसका प्रयोग कैसे करना है ये भी तो जानना होगा। आज के परिवेश में, आज की रूपरेखा में कैसे जानना होगा। नो डाउट कि भाई धोती पहननी चाहिए, ये सब पहनना चाहिए, लेकिन आज की भाषा में अगर आप लोग एक आज के परिवेश में तो कैसे इसको हम बुरा मान ले? मैं बीच में एक बात जरूर कहूंगा, करना पड़ेगा अपडेट। अगर, और याद रखिए मैं सभी लोगों को बताता हूं, जिसने भी स्वयं को अपडेट नहीं किया, चाहे वो कोई भी धर्म हो, हर चीज समय के साथ पाखंड हो जाती है। जैसे आपका घर है, अगर समय के साथ वो अपडेट नहीं होगा तो डिके होने लगेगा, वो विकृत होने लगेगा, वो खंडित होने लगेगा। इसी प्रकार से धर्म भी, वेद भी, श्रुति भी, स्मृति भी, दृष्टि भी, विकृति भी, सब चीज अपडेट मांगती है। आज आपकी साधना अपडेट मांगती है, आज यहाँ तक कि आपकी वासना भी अपडेट मांग रही है, उसको भी व्यवस्थित करना पड़ेगा। आपका आचरण भी आपका अपडेट मांग रहा है। इवन आज तो ये हालत हो गई है कि हम जब देखते हैं लोग 2 पुस्तक के पन्ने नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं योगी जी बीच में रोक रहा हूँ, बहुत जरूरी है रोकना। आप जितने श्रोता बैठे हैं, आपने बात सुनी है योगी जी की, अपडेट अपडेट, यही बात अगर ये इस चैनल के अलावा कहीं किसी मुसलमान किसी उसमें तबलीग में कहीं कहते तो पता लग जाता। अपडेट करो ना, कुरान तो अपडेट है, अपडेट अपडेट हर जगह लागू नहीं होता। ये हेतु है, हेतु है, ये उसका वो नहीं है कि जो आप कह रहे हो आप वेदों को आप करेंगे अपडेट, अपडेट नहीं कर सकते। ये मेरा मतलब है कि एक्चुअली अगर अपडेट उपकरण होते हैं, अपडेट और दूसरी चीजें होती हैं। वेदों को मैं अब तब्दीली करोगे, आप अपडेट करोगे, कुरान को अपडेट करके दिखाओ ना। अरे गुरु ग्रंथ साहब को अपडेट कर दो, पता लग जाएगा। अभी
अपडेट फोन होता है, अपडेट दूसरी चीजें होती हैं, ये चीजें अपडेट नहीं होती जिस पर वार्ता चल रही है हमारी। थोड़ा सा और मेरा स्वभाव है अपडेट थोड़ा का अर्थ तेज समझिए क्या करना। है? या ये बताओ अपडेट की परिभाषा क्या है? हम ये बताते हैं ना बताइए अपडेट की आप। परिभाषा वो क्लियर ये करेंगे, बताओ। आप क्लियर अपडेट कीजिए। की परिभाषा ऐसे है कि आपको पर्टिकुलर आपने जो भी ऋचा पढ़ी, जो भी आपने मंत्र पढ़ा, उसको ये चेक करना है कि मेरे जीवन में ये कहाँ फिट बैठता है। ठीक है, आप जब कोई भी बात पढ़ रहे हैं, कोई भी आपने मंत्र पढ़ा, कोई भी आपने प्रवचन सुना, आप एक आम आदमी से पूछे कितने लोगों ने वेद मंत्र पढ़े? पहला वेद मंत्र कौन सा है? जैसे गुरुजी से, गुरुजी पहला वेद मंत्र कौन सा है? ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु है, यद भद्रम तन्न आसु है। भाई परीक्षा ले रहे हैं, ले लें भैया, और पूछ नहीं, लें, अभी लास्ट का पूछ लें, ऋग्वेद का अब पूछ लो, मुझे- अथर्ववेद अब- का पूछ लो, अभी और अभी ये बताओ। परीक्षा नहीं है, बस। मैं कोई आपका टीचर नहीं हूं, मैं आपकी नहीं परीक्षा नहीं, लेने मैं वो आया नहीं, हूं। पर अब आपने अभी- पूछा, मैंने बता अब मैं दिया। आपको बताता हूं। अब जैसे ये पहला मंत्र है, ओम विस्मानि देव सवितर दुर्तानि परासुआ यद्भद्रम तन्नासुआ ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वा अरिष्ट सुशांतिर भवतु। अब ये सुनने के बाद नेहा जी आपको क्या समझ आया? संस्कृत में है, श्लोक है, समझ नहीं आया, लेकिन इसीलिए अब इसको सुन करके आप अपने जीवन में क्या करेंगे? इसका अर्थ ढूंढूंगी। किससे? गुरु से। अर्थ लीजिए एक बार, इसी के लिए हमने बुलाया ही है। लीजिए अर्थ। इसका अर्थ क्या होगा गुरुजी? अच्छा, मुझे ताज्जुब होता है, हमारे योगी जी नेहा जी से पूछ रहे हैं। अरे भैया, अगर किसी मुसलमानी से पूछो, कोई मुस्लिम परिवार की लड़की से, वो कहेगी मेरा क्या मतलब है, मैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन जानती हूँ, मेरा विश्वानी देव से क्या मतलब है। अरे भाषा सीधी बात है योगी जी, किसी भी चीज को अगर जानना है तो हम पहले उसकी भाषा को जानेंगे, उस भाषा को, जिस भाषा को हम जानते हैं। तो अब सीधी वही तो बात मुझे है। क्या नेहा जी, आपने इस भाषा को जाना, ये जो बोला गया कि मान लो आपने एक मंत्र पढ़ा, मैं बताऊं मतलब, क्योंकि एक बहुत गैप है, एक ऐसी भाषा है, और एक अभी इन्होंने कहा ना कि मैं कुरान को अपडेट करूं। अगर मैं मुस्लिम तो नहीं हूं, मैं जिस परिवेश में, मुझे मेरा घर सुधारने की, मुझे मेरे और मेरा जो धर्म है वो मुझे इजाजत देता है जानने की, समझने की और उसको अनुसरण करने की। सब जगह पर ऑर्डर है, हुक्म है, वहां पर अकल नहीं, सिर्फ नकल करने की जरूरत है। योगी जी, मैं एक चीज आपसे कहना चाहूंगी। अपडेट आपने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी को शायद ये बात इसलिए लगी क्योंकि अपडेट करते टाइम नई चीजें जोड़ी जाती हैं। यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि धर्म में अगर बात हो गई अपडेट की तो वहां नई चीजें जुड़ जाएंगी। हम वास्तविक तौर पर, जैसे हमें आपको, जैसे मुझे अर्थ नहीं पता, मैं गुरु के पास आई, मैंने गुरु से एग्जैक्ट वही आंसर लिया मुझे, और मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स को भी, लोगों को, सच क्या लिखा है वेद में, क्या है वेद अब में मुझे या ना 2 शास्त्रों मिनट में, पहले ना, हम पहले वही मेरे जानना अपडेट चाहेंगे। को अपडेट कर दे दीजिए कि हाँ। अपडेट से मेरा मतलब क्या आपका है। अर्थ अपडेट से देखिए, क्या रहा? कई बार ना मैं आपको बताऊं, शब्दों से जो है आप ना, क्योंकि शब्द जो है ना बहुत खतरनाक चीज है, इससे अर्थ और अनर्थ दोनों पैदा हो सकते हैं। जब हम आए, क्योंकि मैं राइम्स में बोलता हूँ, तो गुरुजी ने कहा कि यार जब हम बैठे, सबसे पहला मेरा परिचय, तो मैंने वही बात इनसे शुरू करी जो जहां से शुरू किया था, वो था कि शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है। ज्ञान गुरु गंगा गीता में जो गौण है वो कौन है? कौन है जो है प्रकाश का प्रकाशक? कौन है जो आत्मा के भीतर परमात्मा का उपासक? हृदय की वीणा पर संगीत बनकर निरंतर बजता कौन है? शब्दों के शोर में जो मौन है वो कौन है? यहाँ से हम लोग बात करते हो, बड़ा कितना सुंदर शब्दों का चयन है। ठीक है, अब मैं अपडेट का, हालांकि तारीफ इन्होंने अभी भी की है। अब मेरा अपडेट का मतलब, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नया वेद रच डालो, और अगर आपके माध्यम से रचा जाना है तो मेरे रोके रुकेगा भी नहीं। न जाने कितनी लाखों पुस्तकें रोज लिखी जा रही हैं, और जिसको भी अनुभव होगा, जैसे एक बीज, जब बीज गया धरती के अंदर तो पौधा बनेगा, उसमें से 1000 फल निकलेंगे और अनंत वृक्ष बनने की संभावना है उसके अंदर। मेरा अपडेट का अर्थ है कि मैंने जो कुछ पढ़ा, जो कुछ सुना, उसके अर्थ को समझकर मैं अपने जीवन में उसका प्रयोग क्या कर पा रहा हूं। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्ता, मैं रोज यज्ञ कराने जाता हूं, तो मैं इस मंत्र को नहीं पढ़ता हूं। आप ही बता दीजिए इसका अर्थ क्या है, क्योंकि लोगों ने ये श्लोक 3 बार सुन लिया, अब वो भी चाहते होंगे कि कोई तो अर्थ बताए। आप ही बताइए अर्थ क्या है। ओम विश्वानि देव सवितर दुर्तानि परासुआ यद भद्रम तनासुआ। ठीक है, कि मैं उस विश्व रूपी ईश्वर की वंदना कर रहा हूं। मैं, हमारे वेदों में जो भी चीजें कही गई वहां वंदना की गई है किसकी? उस परम ईश्वर की, और जिसके गुणों का आप चिंतन मनन वंदना करते हो वह आपके जीवन में अवतरित हो जाता है। और मैं मजे की बात एक चीज और आप लोगों को सच बता दूं,
लोग सच कहते डरते हैं। मैं बता रहा हूँ कि कई बार हम ही अपने उसमें इतनी फ्लो में मंत्र पढ़ जाते हैं, पूरी उसकी व्याख्या हमने ही नहीं पढ़ी होती। मैं इस चीज को कहते किसी से कोई लाज नहीं है मुझे कि मैं उसको अपने जीवन में आज अगर मैंने सुना कि मैं उस विश्व रूपी ईश्वर की वंदना कर रहा हूं, तो विश्व रूपी ईश्वर कहाँ नहीं है, और अगर सब में है तो अब मेरा व्यवहार कैसा होना चाहिए, मैं कितने सत्य की साधना कर रहा हूं, मेरा आचरण कितना उच्च कोटि का हुआ है। तो मैं जब अपडेट की बात कहता हूं, तो मैंने जब भी कोई ग्रंथ पढ़ा, मैंने कोई मंत्र सुना, तो मैं उसको अपने जीवन में धारण करने का, उस पर प्रयोग करने का, उसको आचरण में लाने का, उसको अपने अनुसार अनुभव करने की बात करता हूं। ये मेरे अपडेट का मायने है। मेरे अपडेट का मतलब ये नहीं कि कल को मैं भी, क्योंकि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं। अर्थ पूछ रही है, मंत्र का अर्थ वो बताओ, अपडेट नहीं। अर्थ तो नहीं बताएंगे ऐसे। नहीं बताए, मेरी बात सुन लो। देखो नेहा जी, आप व्याकरण पढ़े हुए नहीं है। श्रोताओं में से कितने व्यक्ति हैं जो व्याकरण पढ़े हैं? अब मैं कुछ ही बोल दूं, तुम्हें क्या पता है? जो बात योगी जी ने कही है उसका दूर दूर तक भी इस मंत्र से कोई अर्थ मतलब नहीं। बिल्कुल यही मैं चाह रहा था कि जो मैं बता दूंगा इसका अर्थ क्या है। इसका पता कैसे लगे? मैं जो कह रहा हूँ, अब भाई मैं भी तो झूठ बोल सकता हूँ। पता कैसे लगे कि मंत्र का अर्थ क्या है? ओम विश्वानि देव देव, ध्यान देना, ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परा सुव यद भद्रम, कल्याण में ही तन, उसके बाद आसुए आ जाएं। परमात्मा से प्रार्थना की है, हे परमात्मा मेरे जीवन में जो बुराइयां हैं, दुरित बुराइयां, उनको दूर करो। यद भद्रम, उसके बाद भद्र मैंने कल्याणकारी, जो भी अच्छी चीजें हैं कल्याणकारी है मेरे जीवन के लिए, वो मैं धारण करूं। ये इसमें प्रार्थना की परमात्मा से। अब अर्थ तो योगी जी ने बताया नहीं भाई। अब जो भी है, अब फिर वो मंत्र तो नहीं है, पर वो एक ही मुझे लगता है योगी जी को आता है, वो फिर रिपीट कर देंगे आप, एक अक्षर ब्रह्म है। पर जो भी है आप बताइए, ये मैंने जो अर्थ किया, बस केवल इतना बताओ कि ये सही है या नहीं व्याकरण के अनुसार। अच्छा, बस अभी यही बात अभी जब मैंने कही, हमने ईश्वर की वंदना करी कि हमारे भीतर वो सद्गुण आ जाएं, ऐसी वंदना करी, मैंने ऐसा बता दिया, यद भद्रम तन्नासो, जो कुछ बेहतर है वो मेरे भीतर आ जाए। तो ये बात मतलब हम कौन सा उससे अलग कह रहे हैं? हम भी तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर की ऐसी वंदना कर रहे हैं, हम ईश्वर से कह रहे हैं कि जो उसके सद्गुण हैं वो मेरे जीवन में आ जाएं। ठीक है, अब नहीं जी सद्गुण नहीं आ जाएं, मतलब ये मैं इसी चीज को चाह रहा हूँ कि जो हमारी एक वो जिद है, एक आम जो भाषा है, एक जो सरल भाषा है, वो व्यक्ति उसको समझ, उसके इसेंस को ले पाए। मैं यहाँ पर बात शब्दों के ऊपर अड़ जाने की नहीं कर रहा, मैं उस चरित्र, उस कैरेक्टर, उसको अपनी लाइफ के अंदर अप्लाई करने के बाद आप ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हो ना, क्या कि यद भद्रम तन्नासुआ, जो भी मेरे, अब क्योंकि मैं संस्कृत सच में विद्वान नहीं हूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, जितना जाना कि हम वेद में भी ईश्वर की वंदना करते हैं, हम उसकी उपासना भी करते हैं और साधना भी करते हैं। उपासना में हम कहीं ना कहीं उसके समीप का अनुभव करते हैं, और साधना में उसको अपने जीवन में उतार करके जीवन के अंदर लाने का प्रयास करते हैं। प्रयास और प्रकाश दोनों होना चाहिए। अब लेकिन कि नहीं, एक ये पर्टिकुलर इसका यही मतलब है, एक एक बात के ओम नमोस्तुअनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र शिशुरोर बाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। वो जो ओम है, ओम हम बोलते हैं ना, ओम सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते, वो शाश्वत पुरुष सहस्त्र करोड़ों नामों में, सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः, वो अनेकों प्रकार से इस युग को धारण करता है। तो मैं युग कहता नहीं, ऐसा ही है, ऐसा भी है, ऐसा ही नहीं है। यही बात मैं दर्शकों को बताने आया हूं कि आप जब आपने एक श्लोक पढ़ा, इसका आपने कहीं से भाष्य पढ़ा, अब इसको सोचिए कि आज इस भाष्य को मैंने जान लिया है, इसका मैं क्या प्रयोग करूंगा, आज मेरा जीवन कैसा होगा, मेरा आचरण कैसा होगा, मेरा मनन कैसा होगा, मेरा ध्यान कैसा होगा, मेरी साधना कैसी होगी, ये विषय मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। वरना मेरा कोई जिद नहीं है, मैं आपको बता दूं, मुझे कि गुरुजी से कोई विवाद नहीं है मेरा, लेकिन एक संवाद है कि एक वो मतलब बिल्कुल आप बिल्कुल सही देख रहे हैं कि अगर देखा जाए तो एक 60 साल की पीढ़ी है और एक 40 साल की, और ईश्वर ने चाहा तो कल को एक 20 साल का, कि एक 60 साल वाले व्यक्ति की जो भाषा है और एक 40 साल के व्यक्ति, हम दोनों एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन मैं अपनी भाषा में कह रहा हूँ।
जो मेरी वे ऑफ टॉकिंग है, जो मेरी, मैं भी वही बात कर रहा हूँ कि उस वेद से ही उपनिषद कैसे बना भाई। पहले एक अक्षर था ना, एकाक्षरम, उससे क्या 24 अक्षरों की गायत्री से वेद, वेदों से उपनिषद, उपनिषदों से शास्त्र, शास्त्रों से पुराण, और पुराणों के बाद फिर अन्य बहुत सारे भाष्य बने, बहुत सारी टीकाएं लिखी गई, बहुत सारी वेद। मैं भी इस चीज को स्वीकारता हूं कि बीज हैं, लेकिन उस बीज के बहुत सारे पुष्प, बहुत सारे फल हो सकते हैं। ये नहीं माना कि बीज ही सब कुछ है। वही बीज सब में नमोस्त अनंताय, मैं उस अनंत को नमस्कार कर रहा हूं ना, सहस्त्र मूर्ति जो अनेक रूपों में है। क्योंकि निराकार अर्थ है, जिसमें निराकार का यह अर्थ तो नहीं हो सकता ना कि उसका कोई आकार ही नहीं है। निराकार का अर्थ है जो निरे आकारों का उत्पत्ति करता है। इस पे ना एक स्वामी जी हैं, जो उन्होंने बड़ा अच्छा भाष्य किया है, किसी न्यूज चैनल पे उन्होंने बताया भी था, जिनकी नेत्र नहीं है अयोध्या में, तो उन्होंने इस रामभद्राचार्य जी ने, तो उन्होंने कहा था कि निराकार, उन्होंने बिल्कुल व्याकरण से उस बात को बताया, क्योंकि वो उस विषय के मास्टर है। मैं इस विषय का मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं भी ये मानता हूं और कि अनंत आकारों का जो रचयिता है, जो पृथ्वी, सूर्य, जल और जितना कुछ इस ब्रह्मांड का रचयिता है, उस एक से प्रकट हुआ है। इसलिए उसका कोई, हम ये नहीं कह सकते कि ये आकार उसका है और ये आकार उसका नहीं है। वो निराकारों में ऐसा भी तो सकता है, अनंत आकारों में। इसीलिए नमोस्तु अनंताय, अनंत की नमस्कार करना। सहस्त्र मूर्ते, सहस्त्र पादाक्ष शिशिरोर भावे, सहस्त्र नाम ने, करोड़ों नामों में पुरुषाय शाश्वते, वो शाश्वत पुरुष है। ठीक है, तो मैं ओम से भी उसको जान सकता हूं, लेकिन वंदना में साधना, आराधना और उपासना तीनों चरण है। तो मैं अपडेट में कह रहा हूं कि आपने एक ओम ही बोला है, तो ओम के कितने आवृत्तियां हैं, उसको कैसे कितने तरीके से ओम का जप किया जा सकता है, हम सिखाते हैं जप करना। हाँ, उस बेस में भाई जप में अब मेरे से जप क्या होता है, जप से जी जकारे जन्म नाशति, पकारे पाप नाशति। जप से क्या होता है, जा से जागृति और पा से प्राप्ति। एक बार उस ओम का अनुभव भी किया जाए, खाली एक बात की भाई ऐसा नहीं, आप उसको करके देखो, प्रयोग करके देखो। मेरा यही सबसे अपडेट का अर्थ है कि हमने जो भी पढ़ा उसको जीवन में अनुभव करें, प्रयोग करें। नेहा जी, ऐसा है, योगी जी बहुत सरल हृदय और बड़े सज्जन पुरुष हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखो, मैं ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, जितने श्रोता मुझे सुन रहे हैं और जो भी हैं, उनके साथ साथ यहाँ जितने चैनल वाले हैं, इनको भी कुछ नई जानकारी मिले। देखो, मैं बताता हूँ, विद्या ब्राह्मण के पास गई, उक्ति जो है ना, वो योगी जी के ऊपर लागू होती है। विद्या ब्राह्मण के पास गई, हाथ जोड़ कर बोली, हे ब्राह्मण देवता, मुझे बचा ले। अब ब्राह्मण जो है परेशान, क्यों, क्या आफत आ गई, तुझे कौन सी मौत आ गई? बोले मुझे बचा ले। किससे? ये जितने जानते नहीं है, ज्ञान लवर दुर्विदग्ध, जो ज्ञान से जले हुए हैं, ज्ञान नहीं है उन्हें, उनसे मुझे बचा। वो मेरा अर्थ का अनर्थ कर देंगे, वो मेरे प्राण ले लेंगे, मुझे बचाओ। देखो, वेद मंत्र था, शुरू हुआ विश्वानि देव। मैं एक बहुत पते की बात बताता हूँ, वेद में कितनी गहराइयाँ छुपी हुई हैं। उसमें केवल सीधी सीधी बात है कि हे परमात्मा, हमें बुरे कामों से बचाओ और अच्छे कामों में लगाओ। ये है। हमारे नेहा जी बैठी हैं, ये मान लो हवन करती हैं, यज्ञ करती हैं, अच्छा काम है, बढ़िया काम है भाई। और एक तरफ कोई दुर्व्यसन भी है मान लो, या कोई व्यक्ति है दूसरा, नेहा जी के साथ ही जो दूसरा आदमी यज्ञ करता है इनके साथ, और वो बीड़ी भी पीता है, और वो प्रार्थना कर रहा, विश्वानि देव, हे परमात्मा, मेरे दुर्गुण दूर करो और सद्गुण मुझे प्रदान करो, मेरे अंदर धारण करो। सद्गुण तो ये हुआ कि वो हवन कर रहा है, और दुर्गुण ये हुआ कि वो बीड़ी पीता है। अब एक तरफ तो दुर्गुण उसमें घुसा हुआ है और एक तरफ सद्गुणों की मांग कर रहा है। मैं ये थोड़ा सा एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि श्रोतागण अच्छी तरह समझ लें कि वेद मंत्रों के अंदर कितनी गहराई से कितनी बढ़िया बात कही गई है। देखो, आम तौर पर, अब तो खैर वो समय नहीं रहा, एक तो यह योगी जी ने मेरी 15-17 साल जो है ना कम कर दी, आयु जो है ना इन्होंने, तो खैर अब आपने अनुमान लगा लिया होगा। तो पहले परंपरा थी, दूध देने वाला घर घर दूध देता था, जो अब 50-60 साल के लोग हैं, 50 साल से ऊपर, सब जानते हैं। तो जहाँ पर ये थैली नहीं मिलती गांव में,
तो पात्र में, तो जो घर की महिला दूध लेती थी वो पात्र लेके आई। ध्यान देना बात पर, बिल्कुल वही लागू होती है वेद मंत्र पर ही। पात्र लेकर आई, दूध देने वाले दूधिया ने उसे देने से मना कर दिया। बोले माई कहे में दूध ले रही है? बोले ये पात्र है तो सही। बोले इसे साफ कर। वो पात्र गंदा था। बोले कि अगर उसमें दूध ले लगी तो क्या होगा? क्यों योगी जी? दूध फट जाएगा। पता क्या लगा? हृदय जब तक शुद्ध नहीं होगा, अगर उसमें आपने ज्ञान ले भी लिया तो वो भी अज्ञान में बदल जाएगा। अब ये पहले अज्ञानता को, बुराई को दूर करो। मैं एक परिवार में गया, राजकोट की बात है, सत्य घटना है, 1 सेकंड की सुनो। तो अचानक प्रोग्राम बना मेरा, यहाँ तो बाकायदा मेरा पहले से निर्धारित था। अचानक गया, वो बोले भाई गुरुजी आ गए। अरे तो घर की महिला ने क्या किया, एकदम जो ड्राइंग रूम था वो बराबर में ही नई चादर रखी थी, लेकर उस पर बिछा दी। अब बिछा के आइए गुरुजी आइए बैठिए। हम बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद कुछ स्माइल सी आई, कुछ गंध आई। तो कोने पे ऐसे देखा, अच्छा पता क्या लगा, वो पुरानी चादर थी, उसी पर नई चादर बिछा दी। और पुरानी चादर की गंध थी, वो 15 दिन पहले की जो बिछाई हुई थी। आपने शिक्षा ले ली वेद मंत्र में क्या कही है बात? पहले पुरानी चादर को हटाओ तब नई चादर बिछाओ, तो सही बैठेगा मामला। और अगर अज्ञान के ऊपर ही, बुराई के ऊपर अच्छाई डाल दी तो वह अच्छाई भी बुराई में बदल जाएगी। मैंने ये बात कही। योगी जी कोई ऐसी बात कही हो तो भाई तो नहीं, आप जो भी है आप एक्चुअली योगियों का होना क्या होता है, योगी होना क्या है बिल्कुल समझिए। हाँ, योग परंपरा में क्या होता है कि हम ना उसी बात को अलग अलग तरीके से, जैसे अभी कहा ना कि पहले दूध वाला दूध देने जाता था, बर्तन देखता था, आज ना थैलियों का भी दूध उपलब्ध है। उसने थैली दे दी, अपडेट हो गया। अब आपको देखना है कि उस थैली को आप कैसे करोगे, वो आपका विवेक है। क्योंकि चीजें थोड़ा सा बदलाव आया। तो जैसे बताया कि गए हम कहीं पे और उसके यहाँ पुरानी चादर बिछी हुई थी, तो पहले ही पुरानी चादर पुरानी पहले कुछ दिन बाद हुई पुरानी। जब सबसे पहले बिछी होगी तब नहीं थी, कुछ समय बाद वो गंदी हुई। मलिन चादर तो पहले ही नहीं होगी ना। जब पहली चादर बिछी तो पहली चादर शुद्ध थी, वही स्वच्छ चादर ही तो मलिन हुई। कब मलिन हुई? जब उस पर समय, धूल, मिट्टी, गंदगी गई। तो जैसे क्या नाम कहते हैं, हम ग्रंथों को पढ़ते हैं, हम उपनिषदों को पढ़ते हैं, या फिर हम वेद को पढ़ते हैं। वेद मंत्र पढ़ने के बाद व्यवहारिक स्तर पर जो उसका रोज डेली प्रयोग है वो उस चादर को बदलना ही है। फिर अब 2 बात, अंधकार और प्रकाश की बात आती है। तो अंधकार के साथ मैं कोई छेड़खानी नहीं कर सकता। हम तो प्रकाश, हमारे योग, मतलब हमारे कहने का मतलब मैं कोई इंडिविजुअल नहीं, पूरी कायनात के अंदर अंधकार का अपना एग्जिस्टेंस है। अंधकार प्रकाश की कमी है। जैसे आप प्रकाश को बढ़ाते जाओगे अंधकार हो जाएगा। एक उदाहरण के तौर पे देते हैं कि मान लो आपके घर एक भरा पड़ा हुआ है, गंदा पानी का ड्राम भरा पड़ा, बहुत बड़ा ड्राम है। तो एक तरीका तो ये है कि उस पूरे ड्राम को पलट दे, लेकिन हो सकता है शायद उतना सामर्थ्य ना हो, उतनी व्यवस्था ना हो, और आपके पास एक पानी है जो निरंतर नया टैप में आ रहा। आप उस गंदे पानी के टब में एक साफ पानी की टूटी खोल दो, मैक्सिमम 10-15 मिनट बाद वो पूरा साफ हो जाएगा। लेकिन बहुत सारा जल बह भी जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें बहुत सारा जल बहेगा, इधर उधर जाएगा। लेकिन उस गंदे जल को अगर आप गिरानोगे तो भी जल बहेगा। तो कई लोग जो एकदम से नहीं कर पाते उतना कठिन, उनके लिए धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब होए। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल हुए। हमारे यहाँ पर ऐसे संतों की भी बात मानी गई है जिन्होंने बहुत सहज, बहुत लौकिक और बहुत प्रैक्टिकल बात कर दी है। और हमारे यहाँ उनको भी माना गया जिन्होंने आसमान की बातें करी है, जिसने अंतरिक्ष की बात, ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष, जो अंतरिक्ष तक की इतनी ऊंची बात कर रहे हैं। लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए भी ऋषियों ने सोचा जो बिल्कुल जमीन पे है, जो अंतरिक्ष को सोचता भी नहीं, जो जानता भी नहीं है, उसके लिए भी जो व्यवस्थाएं थी उसमें हमारी ड्यूटी आती है। जी आसमान वालों को तो समझा देंगे गुरुजी, लेकिन हम तो जमीन वालों के लिए, हम उनके लिए हैं जो हमारे जैसे हैं, जिनकी भाषा जो बहुत सहज चाहते हैं, जो सिंपल चाहते हैं, जो ऐसी भाषा चाहते हैं जो उनको समझ आए कि करना क्या है। भाई सुना अब ठीक है, लेकिन करना क्या है, मैं क्या करूं।
तो उसके लिए जो विधान है, उसके लिए मैं सहजता और अपडेटता की बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई बात कर रहा है तो ये बताए कि इसके बाद आज आपके लिए क्या, आपका FAQ क्या है, अब आप इसको कैसे प्रयोग करें, इसका योग कैसे करें, इससे प्रयोग कैसे करें। तो मेरी अपडेशन का मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ आप अद्भुत कर डालो, बदल नहीं, और बदलाव प्रकृति में आएगा और ये प्रकृति का काम है, लेकिन इसमें सबको सहयोग देना पड़ेगा। जैसे मैं और ये सत्य की बात करें, सत्य सत्य बताओ, मैं और यहाँ बैठे हैं, सत्य इस क्षण का सत्य, 1 घंटे पहले भी नहीं था और 1 घंटे बाद भी नहीं रहेगा, तो ये आंशिक सत्य हो गया, परम सत्य तो नहीं हुआ। सत्य की एक परिभाषा में ये भी कहा जाता है, लेकिन योगी जी इस संवाद का कराने का ये है, इस 1 घंटे में चाहे जो भी हो, आगे पीछे जो भी हो, लेकिन इस 1 घंटे में जितनी ऑडियंस देख रही है, आपके द्वारा बताया गया सत्य उन तक पहुंचेगा और फिर वो अगली जनरेशन तक पहुंचेगा। ये धर्म संवाद कराने का हमारा मतलब यही होता है कि हमारी ऑडियंस को जो भी जानकारी मिले, क्योंकि आप सभी जानते हैं सनातन की हर जगह लहर है, तो जो भी चीजें लोगों तक पहुंचे वो ऑथेंटिक पहुंचे, रियल पहुंचे, क्योंकि पूरा सोशल मीडिया, आप भी इस बात से रिलेट करेंगे, पूरा सोशल मीडिया झूठ से भर गया है। धर्म के बारे में हमें तो छोड़िए, आजकल बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है धर्म क्या है। तो हम ये संवाद इसीलिए कराते हैं गुरुजी, योगी जी, कि आप जैसे अनुभवी लोग ही रेफरेंस के द्वारा क्या लिखा है वेदों में, क्योंकि हर कोई वेद की तरफ लौट रहा है। आप जैसे देखिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हर जगह, चाहे जहां भी आप जाइएगा, वेद की तरफ लौट रहे हैं। तो ये धर्म संवाद में जो भी हमारी ऑडियंस को हम दे, अपनी बातें ना कह के हम रेफरेंस दे, इसलिए रेफरेंस दे क्योंकि हमारी यंग जनरेशन, हमारी जो जेनजी है, आप जो है रिलेट करेंगे, जेन एक्स जो है, ये और भी सवाल पूछेगी, क्योंकि इनका हक है सवाल पूछना। तो ये जो सवाल पूछेंगे तो हम उनको जो जवाब दे वो सही दे, ताकि वो आगे भी पास करे और हमारी जो संस्कृति है वो बची रहे। पर एक चीज मैं जानना चाहता हूँ ताकि ऑडियंस को अच्छा पता लगे, क्योंकि मैंने सवाल लगभग मैं समझता हूँ 80 के लगभग का दशक होगा, अपने मोदी जी थे, टंकारा संस्थान है पढ़ा, सबको पता है, तो वहाँ गए हुए थे, मैं भी वहाँ मौजूद था, मैंने वहाँ ही जानकारी दी थी। मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि माफ़ करना, मैं कोई परीक्षा नहीं ले रहा हूँ, मैं जानना चाहता हूँ आपका धर्म क्या है, आपका धर्म क्या है, कोई नहीं बताइए। बिल्कुल सनातन। देखो ये बताया इन्होंने, सभी ने सुन लिया ना, क्या धर्म है? सनातन धर्म। सनातन ना जी, है ना, सुन लिया आपने? क्या ये बात सही है? और आपके पास अब अच्छा मसाला हो गया है, अब लंबी लिस्ट बन जाएगी अगले एपिसोड के लिए नेहा जी के पास भेजने को, थोड़ा ध्यान देना। तो देखो इन्होंने बताया सनातन धर्म, आप में से बहुत लोग हैं जिनको नहीं पता, अब मैं बताता हूँ। और इस पर अगर कोई किसी को आक्षेप हो, कोई अगर सवाल है किसी का, कोई शंका है, तो आप लिख के भेजना। सनातन नाम नहीं है धर्म का, किसने कह दिया सनातन है? मेरे से किसी ने पूछा कि भाई आपका नाम क्या है, मैंने कह दिया जी 75 साल, ये नाम हुआ मेरा। सेम यही बात है, योगी जी से पूछा भैया आपका धर्म का नाम बताओ, मैं नाम पूछ रहा हूँ, आप उम्र बता रहे हो कि जी मेरा तो सनातन धर्म नाम है। सनातन तो उम्र हुई, पुराना, प्राचीन, मुझे नाम बताइए आप प्लीज अपने धर्म का, ये बताओ। देखिए जी, मैं आपको बता दूं, जब मैंने दीक्षा ली, भाइयों ध्यान से सुन लीजिए, मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑडियंस की तरफ करके बताइए आप। हाँ, ऑडियंस भी सुन रही है। जब मैंने दीक्षा ली, और दीक्षा में जब सबसे पहले मेरे हाथ पे कलावा बांध कर मेरे गुरु ने बताया, व्रतेन दीक्षा मापनोति, दीक्ष मापनोति दक्षिणाम, दक्षिणा श्रद्धा मापनोति, श्रद्धया सत्य मापति। तो उसने कहा कि गुरुदेव ने बताया कि बेटा आज से मैं तुम्हें सनातन धर्म में दीक्षित कर रहा हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है जी। उन्होंने कहा आज से मैं तुम्हें सनातन धर्म में दीक्षित कर रहा हूँ। हाँ। आज से तुम्हारे को ये पर्टिकुलर जप करना है, इतनी संध्या करनी है, ये कर्म करनी है, हाँ। कंप्लीट, इतनी संध्या करनी है, इतनी साधना करनी है, इतनी उपासना करनी है। और धर्म के 14 नियम बताए उन्होंने, इसमें सत्य था, तप था, सोच था, दया था, जो उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान सब बता दो जी। यम नियम धारणा ध्यान प्रत्याहार समाधि में तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा पहले तो खाली यम, आस्ते, अपरिग्रह, सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य 5 वो बता दिए। उन्होंने कहा तू कोई एक साध ले जो तेरे स्तर पर बात बनती हो। अब ये क्योंकि बहुत विराट सवाल है, क्योंकि नहीं ये सनातन नाम का कोई धर्म नहीं है। मुझे केवल मेरा सवाल ये है, आपके धर्म का नाम क्या है? बताया आपने सनातन बताया, मेरा कहना ये है सनातन नाम नहीं है, सनातन उसकी अवधि है, उसकी उम्र है,
नाम जी, बताओ उसकी मुझे। अवधि बस। भी अगर यही है तो अगर उस अवधि को भी मेरे गुरु ने उसे नाम से संबोधित किया है तो क्योंकि मैं योग परंपरा का विद्यार्थी हूं, मैं गुरु परंपरा का, वहां हम अपने गुरु के वचनों में पूरा विश्वास रखते हैं। तो आप और हम- साफ कहो कि गुरु परंपरा से जो मुझे बताया गया उतना मुझे पता है, मुझे धर्म के नाम का नहीं पता। भाई जो मुझे तो मैं बताया- बता दूंगा अभी। आप मान लो आप किसी बच्चे से कहते हो कि जी आपका नाम क्या है, वो कहता है जी मेरा नाम तो बबलू है। कह नहीं, बबलू तो नाम होता ही नहीं, कोई वेदों में कहीं बबलू नाम का जिक्र ही नहीं है। वो कहे जी मेरे मम्मी पापा ने तो बबलू ही बताया। कह नहीं, तेरे मम्मी पापा की बात छोड़, तू अपना नाम बता। वो कहेगा जी मेरे पिताजी ने बबलू ही, घर में सब मुझे बबलू। कह नहीं, वेदों में बबलू कहाँ लिखा हुआ है? हाँ तो देखो, अब मान लो वेदों में तो बबलू नहीं है, लेकिन उसके आधार कार्ड पे बबलू है, उसके पहचान पत्र पे भी बबलू है, उसके जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें भी बबलू है। अब वो तो बबलू नाम से अपना पूरा जीवन चला रहा है। ऑडियंस ध्यान देना क्या, बात मैं पर, क्या? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। बिल्कुल, ये- बबलू नाम है तो मेरा कहना है, क्या नाम बबलू नहीं है? एक होता है सार्थक नाम, एक होता है निरर्थक नाम। तो है पर निरर्थक है, तो सार्थक नहीं है। अब आपके लिए निरर्थक है, उसके लिए तो नहीं, अपना उसका जीवन चला रहा है वो। आधार चल रहा है बेचारे का। हाँ। बबलू के नाम से सब चल रहा है। तो गुरुदेव हमारा आधार ही चल तो रहा है नाम सनातन बताओ धर्म के मुझे, नाम तो से। धर्म का नाम हमारा बताओ। आधार सनातन धर्म से ही चल रहा है। आप हमारे पूछे गुरुदेव ये ने बात, आधार कार्ड बना दिया, धर्म का सनातन नाम धर्म ही तुम्हारा ऑडियंस धर्म जानना है। चाहती है कि चलो सनातन उसकी उम्र है, तो आखिर नाम क्या है वो जानना चाहती है। हाँ। तो बताऊं? हिंदू धर्म। जी नहीं, आप बताइए। मैं बताऊं, सनातन हुई उम्र, और प्राचीन कहा उसकी उम्र हुई। तो प्राचीन में भैया कितनी प्राचीन है, कितनी भी हो, कितनी 1,97,00,00,000 कितनी है, याद होगी? ना जी, बिल्कुल याद नहीं है। अच्छा, सनातन की उम्र ये है, क्योंकि सनातन का मतलब जो पुराने से पुराना हो। पुराने से मतलब जब से सृष्टि रची गई, पुराने से पुराना हो गया। उससे पहले तो पढ़ लेती, उससे पहले था नहीं। तो तब क्या थे? तब थे वेद, चारों वेदों का अवतरण हुआ। अगली कभी कोई अगर यहाँ भाई कोई अगली डिबेट कोई ऐसी रखेंगे तो तब हम बताएंगे कि भाई वेद कब हुए और क्या। अब फिलहाल इतना है कि ये पूरा बना। मेरे से कोई पूछे, मेरा नाम है सत्य सनातन वैदिक धर्म, सत्य सनातन वैदिक धर्म। क्यों ठीक है? ना जी, आप वाला ठीक है, हम कभी भी सनातन धर्म नहीं, नहीं, वो तो ऑडियंस करेगी फैसला भाई। ये नहीं, हाँ, नहीं, ये देखो जो योगी बात जी, है, बस। ये ऑडियंस ये फैसला ऑडियंस करेगी। फैसला आप करेगी भाई। अपने अपने हाँ। विचार जरूर मैंने रखिए। तो अपना रख दिया, आपने अपना रख दिया। देखिए, अब वो इनके पास भेजेगी और ये चित्र बिल्कुल जो सच भी है। बात है। इन बातों से ना मैं आप लोगों को और बता दूं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, आप ना इसको विवाद की तरह नहीं सुनना। ये सच में ऐसा ही आज समाज के अंदर हो रहा है, जो गुरुजी कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही है। एक उम्र का, एक जाना हुआ, एक पढ़ा हुआ व्यक्ति अपनी बात को किस तरीके से कह रहा है, दूसरा किस तरीके से कह रहा है, तीसरा किस तरीके से कह रहा है, चौथा किस तरीके से कह रहा है। हो सकता है वो चारों एक ही बात कर रहे हो। वो कथा हर जगह प्रचलित है, वो अंधों वाली, कि एक कह रहा है कि हाथी जो है पाइप जैसा है, एक कहता है नहीं नहीं दीवार जैसा है, दूसरा कहता है मूर्ख है, इनको पता ही नहीं हाथी खंबे जैसा है, चौथा कह रहा है नहीं पूंछ जैसा है, झाड़ू जैसा है। अब वो सब अपने अपने अनुभव को ठीक कह रहे हैं, उनकी जिद भी ठीक है क्योंकि अनुभव वैसा है। योगी जी, एक बता सके। आप ऑडियंस को भ्रमित मत कीजिए। एक हेतु होता है, एक हेत्वासम हेत्वाभास होता है। आप इसको क्यों हेत्वाभास में ले जा रहे हैं? आप इसको सीधा हेतु के रूप में लेके सीधा बताओ। अच्छा, इसके अलावा अगर कुछ होता है तो वो बता दीजिए आप, अगर तो ऑडियंस पूछ लगी अपने आप। अध्यात्म और धर्म के जो प्रश्न हैं नेहा, वो इतने गहरे और इतने डीप हैं। एक एग्जांपल दे दो, जैसे कहते सीधा सीधा बताओ, सीधा सीधा नहीं है। एक बार मैं एक जगह क्लास ले रहा था गोवा के अंदर, तो वहां जब हम क्लास ले रहे थे तो क्लास लेने के बाद हमने पूछा कि कितने लोगों ने समुद्र देखा है। सबने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा आप ध्यान से देखो, तुमने समुद्र देखा है? समुद्र का एक छोटा सा बीच देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ जी बीच ही देखा। मैंने और ध्यान से देखो, बीच भी देखा है या पूरा थोड़ा सा एक कोना देखा है आपने? तो सबने कहा हमने थोड़ा सा कोना। मैंने इस थोड़े से कोने से तुमने निर्धारित कर दिया ना कि मैंने समुद्र देखा है। समुद्र तो इतना विराट है, मैंने तो उसका एक कोना, एक बहुत छोटा सा अंश देखा और उसी से मैंने अभिव्यक्त कर दिया। इसीलिए जब आप बहुत ध्यान से देखोगे, एक होता है सुनना, एक होता है ध्यान से सुनना। कान से सुनने से ज्ञान कभी भी नहीं समझ आता, लोगों को लगता है वो इंफॉर्मेशन से और भ्रमित होते हैं। जब उसको ध्यान से सुनोगे, ध्यान से सुनने के बाद आप शब्द के पीछे उसके भाव, उसके इमोशन, उसके एक्शन, चारों चीजों को देख पाओगे।
और खाली आपने एक, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि आपने एक लाइन में बोल दिया और सामने वाले को समझ, बिल्कुल नहीं आएगा। उसने एक और अपनी एक इंफॉर्मेशन और अपने उसमें उसने गैदर कर ली। अनुभव के लिए इस पे पूरा पूरा जीवन लग जाता था। एक वचन था तत्वमस्यादि लक्ष्यम, जो हम लोग गुरु वंदना में कहते हैं ना कि ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदसम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ये इतने कितनी छोटी सी बात है, ब्रह्मानंदम। इस ब्रह्मानंद को समझने के लिए मैं बता तो रहा हूं, अभी देखो, अभी ये मंत्र नहीं समझ आया तो वेद के कैसे समझ? ये मंत्र है ही नहीं। एक जो भी नहीं समझे मैं बीच में इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मंत्र नहीं है, क्योंकि ऑडियंस गलत ना समझ ले, इसलिए मैंने बीच में कहा। नहीं, वो सुन रही है सब बात, तो मंत्र नहीं है ये। अगर इस तरीके से भाई ऑडियंस गलत, पहले ऑडियंस समझे तो सही गलत को तो बाद में। जब मैंने कहा कि एक लाइन में नहीं समझा जा सकता भाई, एक हमें दिया ब्रह्मानंदम। अब ब्रह्मानंदम उसके लिए कितना जीवन लगता है, कितनी साधना लगती है। परम सुखदम, परम सुख पड़ता है। केवलम ज्ञान मूर्तिम, कि वो केवल ज्ञान मूर्ति है। द्वंद्वातीतम, ये द्वंद्व दो बातों से अलग लेके जाता है। द्वंद्वातीतम गगन सदृशम, आकाश की तरह बिल्कुल निर्मल जो सबको संभाले। त्रिगुण रहितम, तीनों गणों से रहित। सद्गुरुम तम नमामि, मैं ऐसे गुरु को नमस्कार करता हूं। अब ये जो बात है इस पे अनुशोध करना पड़ेगा, इसको आचरण में लाना पड़ेगा, इसको व्यवहारिक साधना करनी पड़ेगी। धर्म कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में एक विराट विषय है। जो लोग इसको एक लाइन में समझने की कोशिश कर रहे हैं वो पहले से ज्यादा भ्रमित हो जाएंगे। इस पे साधना करनी पड़ेगी, इस पे शोध करना पड़ेगा, इस पे जीवन देना पड़ेगा। जिन ऋषियों ने जाना है उन्होंने अपने गुरु परंपराओं के पास जाकर के कितना शोध किया है। तो आप कम से कम अपने जीवन का कुछ समय उपासना में निकाले। खाली दो लोगों के संवाद को, हो सकता है आपको विवाद समझ आए, आपको लगे यार हम दो अलग अलग पक्ष की बात कर रहे हैं। नहीं, हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन ये उस कोने से बात कर रहे हैं जहां ये खड़े हैं, मैं उस कोने से बात करूं जहां मैं खड़ा हूं, आप जिस कोने से बात हो, तीसरा एंगल ट्रेंगल है तीनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो आपको मेरा वाला भी समझना होगा, इनका वाला भी समझना होगा। अपना अगर पूर्ण समझना है, और आंशिक समझने से आपको संवाद भी विवाद की तरह नजर आएगा कि दो लोग बहस कर रहे हैं जी, एक अपनी बात को सिद्ध करने में लगा, दूसरा नहीं, मैं किसी बात को यहाँ कोई सिद्ध करने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो शुद्ध की बात कर रहा हूं। योगी जी, जनता सवाल पूछती है, हम जनता के सवालों का जवाब उनको देते हैं। आपने एक चीज कही कि हमें कहने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन जानकारी तो एक ही होगी। जैसे कि अगर लोगों ने ये पूछा है कि ईश्वर के बारे में, कि ईश्वर परमात्मा जो है, क्या ईश्वर जो है सिर्फ भारत में, जैसे हमने सवाल ही यही रखा था कि टॉपिक ही हमारा आज के डिस्कशन का यही रहा कि क्या ईश्वर भारत में ही क्यों अवतार लेता है। उन्होंने इस बात की जो है के बारे में सवाल पूछा। कहीं तो ये चीज लिखी होगी, जैसे हर कोई, जैसे हाँ, तो ये कि अवतार लिया, तो जैसे आप दोनों के पक्ष अलग अलग हैं, हमने ऑडियंस तक ये बात पहुंचा दी आपके सवाल के बारे में। उनके फिर मैंने आपसे ये भी सवाल पूछा कि ईश्वर, भगवान, ये जितने भी नाम हैं अलग अलग हैं या जो है ये एक ही पर्यायवाची हैं इसके, तो ये सारे सवाल जनता के होते हैं। हमारा काम क्या है कि हम उन तक सही जानकारी दें, सही जानकारी, गलत नहीं, क्योंकि धर्मा लाइफ पे सिर्फ आपको सही जानकारी दी जाती है, और वो भी सिर्फ हम यहाँ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं जिनके पास इसके बारे में डीप नॉलेज, रिसर्च होता है। वो दोनों लोग आपस में अपनी बातें आपने रखी हैं। अब जनता के जितने सवाल होंगे वो फिर आपसे पूछेगी। तो जाने से पहले एक और चीज, क्योंकि इसका जवाब शायद अभी मुझे भी समझ में नहीं आया कि क्या ईश्वर जो है सिर्फ भारत में ही, भगवान जो है भारत में ही अवतार लेते हैं या अलग अलग। तो आपने कहा था कि यह अवतार वाली बात ही नहीं है। हाँ, और आपने कहा, मैंने कहा जी भारत में ही नहीं, भारत में भी अवतार लेते हैं। भगवान की ये पूरी कायनात है, पूरी सृष्टि उसी की है, ऐसा नहीं है उसके लिए कोई भेद हो। ईश्वर वो जो अभेद हो, ईश्वर भारत में ही नहीं, हर उस जगह पर अवतरित हो जाता है जहाँ पर लोग प्रकाश के, लोग उसकी दिव्यता के, उसके आलोक का अनुभव करना चाहते हैं। जहां भी उसको पुकारते हैं वो वहां पर होता है। फिर मैं अपनी बात बता दूं, अक्षरम परमम ब्रह्मम ज्योति रूपम सनातनम गुणातीत निराकारम स्वेच्छामयम अनंतकम। सब सुन लिया है। चौथी बात जो स्वेच्छामय, वो अपनी स्वेच्छा से अनंत, स्वेच्छामयम अनंतकम, वो अपनी स्वेच्छा से कहीं भी अवतरित हो सकता है, कहीं भी अवतरित हो सकता है जहां उसकी इच्छा होगी। वो मेरी और आपकी इच्छा नहीं, लेकिन जहां उसको पुकारने वाले, जहां उस, और इसकी बहुत गहरी मान्यताएं, मतलब ये इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है कि भारत में ही क्यों, भारत में भी भगवान अवतरित होता है और भारत से बाहर भी अवतरित होता है।
अगर आप अन्य धर्म की बातें करोगे वहां पर भी भगवान उनसे मिला है, उनसे बातें, लेकिन हमने नहीं पढ़ा ना। हमारी तो सारी कथाएं जो भी हम देखते मेरा हैं। आपसे, जी मैं बीच में काटना चाहूंगी, मैं माफी चाहूंगी, लेकिन इसी बात से एक मिलता जुलता एक सवाल आपके लिए है। हम सुपर ह्यूमन को क्या, या जैसे आजकल लोग सिद्धियां पा लेते हैं, शक्ति आ जाती है लोगों के बीच में, वो बाबा बन जाते हैं, या बहुत सारे लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, क्या हम वो भी तो कहते हैं कि हम अवतरित हो गए हैं? तो क्या ये अवतरण गलत नहीं है? लोग वो खुद कह देते हैं कि मैं अवतरित हुआ हूं, मैं भगवान हूं, मैं भगवान का रूप हूं। तो देखिए, अब यहाँ मैं तो वो अभी भी इससे कहते हैं। आता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमने एक कोर्स किया था और वहाँ पे हमें कुछ वहाँ वर्कशॉप भी देनी थी। तो वो ऑर्गेनाइजेशन इस बात को कहती थी कि भाई अवतार, वो कहता था जो भी श्रेष्ठ ह्यूमन है वो अवतार ही है। मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि जो श्रेष्ठ है, जिसने एक नेक्स्ट लेवल के, जैसे हम दयानंद सरस्वती जी को मैं तो कहता हूँ वो अवतार है, कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं हम है। उनको भगवान की तरह पूज नहीं सकते हैं? अभी यहाँ अब दूसरी बात है कि एक वंदना, अब ये जो चीज है ना, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं चाहूंगा कि एक मिनट गुरु जी भी इसको ध्यान से सुने, रिएक्ट करने के बजाय रेस्पॉन्ड ही दें, क्योंकि दो चीजें होती है ना, एक रिएक्ट होता है, एक रेस्पॉन्ड होता है। हाँ। कि हमारे यहाँ पर हमने ना किसी किसी को आदर में अतिशयोक्ति में बातें कही हैं। जैसे मान लो जब हम गुरुदेव की दंडवत करते हैं, वंदना करते हैं, तो वहां उनको गुरुदेव भगवान बोलते हैं, ठीक है। जब हम उनकी वंदना कर रहे हैं तो वो एक अतिशयोक्ति कि मेरे लिए वो है, मेरे लिए वो भगवान जैसे हैं, भगवान नहीं है, भगवान जैसे हैं, उनका अंश है, मैंने उनसे जाना है, मैंने उनके माध्यम से समझा है। कई लोग कहते हैं भाई माँ बाप में भगवान, ऐसे गीत में ना, धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ना। तो क्या है कि हमने किसी में, हमारे भाव है वो, लेकिन एक्चुअल लेवल पर भगवान बहुत विराट सत्ता है और मनुष्य उसका आंशिक रूप है, लेकिन उसका अंश भी कौन कितने लेवल तक जागृत हो सकता है, किसने मस्तिष्क की क्षमताओं को, किसने अपने चक्रों का शोधन करके किसने कितना विराट कर लिया है। ये बिल्कुल इस पे भी अभी जैसे गुरुजी कहेंगे कि भाई हमारे गुरुदेव कहते थे कि नहीं देह केवल अमर आत्मा हो, और अगर साध लो तो परमात्मा हो। तुम साध लो तो तुम अपने भीतर भी उसका अनुभव, लेकिन साध लो, अगर नहीं साधोगे तो तुम जीव हो, अगर साध लो तो तुम शिव हो, नहीं साधोगे तो तुम कंकर हो, और अगर साध लो तो शंकर हो। तो यहां से एक यात्रा है। तो जो लोग सुपर ह्यूमन जिनको हम कहते हैं, जिनके पास विशेष सिद्धियां थी, उनको भी भगवान का रूप माना गया, कई लोगों ने माना। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, एक बार की बात है कि एक हमारा दोस्त है, मार्शल आर्ट जानता है, तो रास्ते में किसी को ना 2 चोर लोग लूट रहे थे, तो अचानक उसने देखा, उसने बाइक लगाई और उसने उन दोनों से उसकी जान बचाई, और जो लोग थे उनको पुलिस के हवाले कर दिया। तो उसने उसके पैर बोला कि भाई मेरे लिए तो आप भगवान हो। अब वो उसने जो कहा है, उसने एक भाव से कह दिया है, लेकिन सिद्ध करने में थोड़ी हम सिद्ध कर सकते हैं कि वो भगवान है, उसकी भी जीवन की अपनी व्यवस्थाएं और बहुत सारी बातें। तो जब हम कहते हैं भगवान शब्द, भगवान बहुत विराट, बहुत ऊंचा और बहुत अनंत शब्द है, लेकिन उसके अंश रूप में अवतार जो होता है भगवान नहीं होता, अवतार भगवान का अंश होता है, उसका एक छोटा सा अंश है जो अलग अलग रूप से हमें मर्यादाएं, हमें कैरेक्टर सिखाता है। जैसे ये ऋषि मुनि भगवान के ही तो अंश हैं, उन्होंने तो हमें मर्यादाएं सिखाई कि आपको ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, तो वो अंश रूप में हुए। पूर्ण तो परमात्मा है, लेकिन जो अवतार है वो उसका अंश है, उसका एक छोटा सा अंश है, और वो अंश भारत में भी हुए हैं और भारत के बाहर भी हुए हैं। ठीक है, मैं अपनी बात ये कह रहा हूँ। जैसे कि कहते हैं कि पिता एक ही होता है, पिता समान हो सकते हैं, पिता तो एक ही है, पिता एक है, लेकिन उसके समान, उसके आपकी गुणों को बात धारण को करने वाले कई बच्चे हो सकते हैं। 1 मिनट में अभी क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि अभी भी आपका सवाल अधूरा है। जी हाँ, ऑडियंस सोच रही है, देख रही है कि बात तो उनको वही की वही जवाब है, नहीं मिला। वही की वही है। अब सुनो, मैं देखो कैसे करता हूँ इसको क्लियर। अभी पहले तो आपने कहा है नहीं, मुझे नहीं, आप परमात्मा, क्लियर ही करो आप पहले। नहीं क्लियर देखो करो, जो बात मेरे को है छोड़ो, भाई, मैं हूं ही नहीं, अब करके मेरा बताओ क्लियर। सवाल, चलो मैं, ये नाराज हो रहे हैं मेरी बात से, भाई नाराज नहीं होना। यहाँ तो देखो मुझे अपनी बात कहनी है, योगी जी अपनी बात कहेंगे, गुरुदेव, तो आपको निर्णय करना है। सुनो मेरी बात, देखो एक तो ये कहा इन्होंने, परमात्मा जहाँ इच्छा होती है वहां अवतार लेता है। परमात्मा में इच्छा, द्वेष, ये मैं और नहीं, वो है क्या, जी कह रहे हैं स्वेच्छामयम अनंत वो कह रहे हैं, पर बात तो आपने कही है ना, ये तो वो भ्रमित हो जाएंगे। अब देखिए, अगर मान लो अच्छा, परमात्मा में इच्छा द्वेष है क्या? है, परमात्मा इच्छा द्वेष है? स्वेच्छामयम, अब आप ये सवाल का जवाब, इन्होंने कहा स्वेच्छा से परमात्मा अवतार लेता है। सवाल है भारत में ही अवतार क्यों लेता है, जो है ये मेन बात है। वो कहा उन्होंने स्वेच्छा से, तो स्वेच्छा से भारत ही मिला है क्या? अटलांटा में ले जाके, वहां तो नहीं लेता।
एक बात ले लेगा गुरुजी। दूसरे आप बोलेंगे, एक बात है अटलांटा में मेरी लेने के बात लिए बोलेंगे। नहीं, अब सुनो इसका जवाब जो मैंने कहा है। इन्होंने कहा ले लेंगे, लेंगे कहाँ, जान नहीं है। क्या भारत में पहले से भगवान नहीं है जो अवतार लेने की जरूरत पड़ रही है? मुझे एक बात बताओ, मैं आज चैनल पे आया हूँ, मेरा स्वभाव है थोड़ा तीक्ष्ण बोलने का, पर ध्यान देना बात पर, इससे पहले मैंने अवतार लिया यहाँ। अवतार का मतलब क्या है? मेरे इस सवाल का जवाब सुन लो। भारत में पहले से जब भगवान है तो फिर अवतरित होने की महाराज जी जरूरत क्या है, ये बताओ। यहाँ अवतार क्यों ले रहा है वो? और यह अवतार ले रहा है तो क्या पहले भगवान नहीं था यहाँ अवतार लेने से पहले? ये बताओ। जबकि ये कहते हैं कि वो परमात्मा कण कण में विद्यमान है, तो अवतार की जरूरत क्या हुई? इस सवाल का जवाब ये मिल गया ऑडियंस को। इस पर जो कहना है वो बताओ आप। कुछ नहीं मिला, और आपके माध्यम से मैं ये बताऊं बताओ कि आप। यही समस्या है जी। कि आप ना ठीक से सुन ही नहीं रहे हो। नहीं सुन तो मैं रहा हूँ जी, ऐसी बात नहीं जी। एक्चुअली यही इसी चीज पर जो हमारा जो काम है सारा, कि आपने ना अपनी मान्यताओं को इतना कठोर कर लिया है कि भगवान कहाँ नहीं है, कण कण में। अगर अभी जब हम डिबेट करने पे आए, हम उसको कहीं भी टर्न कर रहे हैं। कण कण में तो फिर भगवान ही चाकू मार रहा है सबको, कण कण में तो भगवान ही सारे उपद्रव कर रहा है, कण कण में तो जितना पाप है वो भगवान से ही निर्मित हो रहा है, क्योंकि फिर कौन सा ऐसा कण है जिसमें भगवान नहीं? तो भगवान ही भगवान को मार रहा है। हाँ, सिद्धांत की बात है, भगवान ही भगवान को मार रहा है। वही है अहम ब्रह्मास्मि, है ना? भगवान ही तो जो लोग पूछ रहे हैं, इनका मतलब उनके लिए भगवान की कोई अलग प्रतिमा है, कोई अलग छवि है, कोई अलग। तो जो अवतरण है वो एक महामानव के जीवन की जो मर्यादाएं, जो व्यवस्थाएं हैं उसके द्वारा। जैसे मान लो हम कहते हैं नहीं हम तो कुछ नहीं मानते, जब जब होए धर्म की हानि। कोई कौन सा धर्म? क्या स्वधर्म या कोई ऐसा धर्म जो सनातन धर्म है या वैदिक धर्म है? जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ें असुर अधम अग्नि। जो असुरता की, जो एग्रेशन की बात कर रहे हैं, जो मतलब एकदम जिद पे अड़ जाते हैं, बस मैं जो कर रहा हूं वही ठीक हो। बाढ़ें असुर अधम अभिमानी, जिसको अभिमान हो गया हो अपनी बात को, जब मैं ही जानता हूं, माई वे इज हाईवे। तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, तब तब परमात्मा अलग अलग शरीरों में। जैसे मान लो किसी का प्रश्न है, हो सकता है उसका प्रश्न मेरे माध्यम से अगर हल कराना है तो वो ईश्वर मेरे माध्यम से कुछ बुलवा रहा है, कुछ इनके माध्यम से बुला रहा है। ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान में धागे भर का अंतर है। कई बार ब्रह्म ज्ञान के नाम पे व्यक्ति भ्रम में होता है कि मैं ही जानता हूं। तो तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हर ही सदा सज्जन कर पीड़ा। जो सज्जन व्यक्ति जिसके मन में पीड़ा हो रही कि प्रभु ये हो क्या रहा है, उसके मन की पीड़ा है ना, तो उसके मन की पीड़ा दूर करने के लिए प्रभु उसके लिए अवतरित होंगे, जिस भाषा में वो समझ सकेगा। इसलिए कहा ना कि पहली अभिव्यक्ति में है कि वो ओम है, एकाक्षर है, ठीक है। दूसरे में ज्योति रूपम सनातनम, एक ज्योति है, एक प्रकाश है, सनातन है। तीसरे में गुणातीत निराकारम। गुणातीत का अर्थ होता है जो गुणों से अतीत हो या सारे गुण जिससे प्रकट होते हो, है ना। लेकिन चौथे चरण में कहा, अभी 4 भागों में हो गई ना बात, वेद 4 है तो चौथे वाली तो बात ही अलग है। चौथे वालों की जो अनुभूति थी वहां स्वेच्छा में, वो अपनी स्वेच्छा से अनंत रूपों में प्रकट था। बहुत सारे लोगों की अनुभूति अलग अलग हुई है। तो जो लोगों ने ये पूछा कि भगवान भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं, क्योंकि भगवान के अवतरण की जो मान्यता, भगवान के अवतरण की जो व्यवस्था, भगवान के अवतरण की जो प्यास है वो भारत में ज्यादा है। और बाहर भी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। बाहर दुखी नहीं है लोग, बाहर बहुत सुखी हैं। बाहर अभी ये तो बाहर जाओ, हम जाके आए, बाहर बहुत दुखी नहीं है लोग, बाहर भी उतने ही दुखी हैं सर। अभी तो उन्हें परमात्मा की जरूरत ही नहीं है ज्यादा। मतलब कम से कम 10-12 देशों के अंदर तो हमने भी यात्रा करी है, रोडपति से लेके करोड़पति तक के जीवन को ना, हमें तो इतना पता है, चाहे हमने वो भी उतने दुखी भाई कहीं भी ना गए हो हम, हमें इतना पता है भाई परमात्मा सब जगह है। एक बस जब और अवतार मानेगा जहाँ नहीं है। अगर ये चीज अभी ये देखो कितना बड़ा भ्रम है। अगर सब जगह है परमात्मा, ये प्रश्न एक बार भगवान शंकर ने भी इसको क्लियर किया कि सबने कहा कि भाई भगवान कहाँ मिलता है, तो उन्होंने कह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सब जगह है। बोले फिर हमको तो नहीं मिल रहे सर्वत्र, तो हम परेशान क्यों चले। उन्होंने कहा प्रेम ते प्रकट भय में माना, क्योंकि जहां प्रेम होगा, जहां साधना होगी, जैसे पूरे दूध के अंदर घी है लेकिन प्रकट क्यों नहीं होगा, उसके लिए एक प्रक्रिया से प्रकट होगा ना भाई। प्रहलाद के लिए भगवान खंबे में से दिखाई देते हैं, लेकिन वो हिरण्यकश्यप को नहीं दिखाई देते। तो वो
भगवान कण कण में है, ये बात भी मान्यता है। और भगवान अवतरित नहीं लेता, ये भी मान्यता है। भगवान कण कण में अगर हो सकता है तो वो अवतरित क्यों नहीं हो पाएगा? कि मतलब उसको हाथ पाए हैं, खबरदार अवतरित हुए, अब तुम कण कण में, अब तुम्हारी हिम्मत कैसी अवतरित होने की? ऐसा नहीं है। इसके लिए अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग चेतना है, अलग अलग अनुभव है। इसलिए हम ये जो धर्म की शिक्षा थी पहले ऐसे ब्रॉड में नहीं दी जाती थी, पहले व्यक्ति के अनुसार उसकी भाषा, उसकी चेतना, उसकी अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर बात की जाती थी। आज मान लो हम दो लोग बात कर रहे हैं, हमारी जो अध्ययन चेतना या जिस स्तर की बात मेरी है, गुरु जी का अभी मैंने बताया 60 तो उनका 15 और ज्यादा, यानी 75। मतलब देश को आजाद 74वीं 75वीं जन्म वो है ना हमारा आजादी का, तो ये तो आजादी के समय के हैं। तो अब बात है, इनका 75 साल का अनुभव और ध्यान है, ठीक है, मेरा 30 साल का है। लेकिन कोई व्यक्ति हो जो उसने अब कल परसों एक वीडियो या कुछ देखा हो और वो इस बात को कैसे समझेगा? आप समझ रहे हैं कि एक उस लेवल की बात हम एक हायरार्की में, हमें जो मैं अपडेट की बात कर रहा हूं ना, कि बातों को हायरार्की में की जाए और जो व्यक्ति जिस लेवल पर समझ रहा है उसको वैसे वैसे समझाया जाए। इसीलिए जो वेद पुराण उपनिषद बनाए गए थे वो हायरार्की में बनाए गए थे कि जो उस लेवल के हैं उनको उससे समझाया जाएगा। इसीलिए देखो, आप आर्य समाज में जाओ, आर्य समाज की अपनी मान्यताएं हैं। आर्य समाज सनातन, मतलब युद्ध और बुद्ध हो रहा है, वो अपनी बात पे अड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं जो चाह रहा हूँ, मेरा जो प्रयास है वो ये है कि कहीं तो समन्वय हो, जहां पर मैं भी बताऊं कि आप भी ठीक हो, मैं भी ठीक हूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो इस एंगल से कह रहा हूं। आप जो कह रहे हो, आप एक बार मेरी जगह पर आ जाओ, नहीं तो एक काम करो, मैं पहली बात मुझे बताओ, आप वेद को मानते हैं या नहीं? देखिए जी, मैं हाँ या ना? जानता हूँ, बिल्कुल हाँ या ना? बिल्कुल जानता हूँ। मानते भी हैं? नहीं, जानता हूँ मैं। जानते नहीं, मानते नहीं है? मैं, अब जो जानेगा वही तो मानेगा। बस तो सीधा कहो कि मैं वेद को भी मानता हूँ। मैं वेद को ही मानता हूँ। को ही मानते हैं तो, और मैं भी वेद को मानता हूँ। हाँ। तो आर्य समाज और सनातन धर्म कहाँ से बीच में आ गया भाई? ऐसे आया जैसे आपने कह दिया कि सनातन तो कोई धर्म ही नहीं है। नहीं, जब है ही नहीं, धर्म नहीं है, धर्म वैदिक है, वेद मानते हैं ना, सनातन उमर है, सीधी बात है। इतना तो ऑडियंस में कम से कम बुद्धि वाला आदमी भी जानता है। दूसरे, एक बात सुनो, जो परमात्मा अवतार लेगा, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूँ, और इतना सरल जवाब कि योगी जी भी वाह वाह कर उठोगे आप। देखो, जो बहुत सीधी बात है भैया, परमात्मा मान लो एक चीनी की बोरी रखी, ध्यान देना, बहुत सरल भाषा में, उसने अवतार ले लिया, अवतार लिया परमात्मा और चीनी की बोरी। ये हाँ जी, चीनी की बोरी, सुन लो, वेदों से है, वेदों में चीनी की बोरी है। ये व्यंग सुन रहे हैं, सुन लो, इसमें से अवतार लिया। गुरु जी पहले बताओ, वेदों में चीनी की बोरी कहाँ आई? अच्छा, अब मुझे वेद से प्रमाण दो, कौन से मंत्र चीनी की बोरी को लाते हैं? चीनी की बोरी रहने दो, कोई भी पदार्थ नहीं दो। अब आप चीनी की बोरी को वेद मंत्रों से करो। एक मिनट, मैंने आसान वाली तो मेरी है, ये तो कठिन वाले बताए। वेदों में चीनी की बोरी कहाँ आई? अच्छा भैया, आपने सुन ली बात चीनी की बोरी की। अब मैं कहता हूँ कोई भी पदार्थ, चलो कोई भी पदार्थ, वो परमात्मा है, कोई है ना, उसमें से एक अंश लिया, उसने अवतार लिया, ध्यान देना, अवतार ले लिया, बहुत बढ़िया। तो जो गुण कर्म और स्वभाव उस पदार्थ के हैं, जिसे मैंने चीनी की बोरी बताया, और उसने अवतार लिया, उसमें से पूरा नहीं लिया, पूरा कहेंगे नहीं है, इनका आंशिक। तो जो गुण, जो लक्षण उस पदार्थ के हैं, उस चीनी की बोरी के हैं, और उसमें से कुछ हिस्सा अवतार में आ गया। ये तो वही लक्षण इसका वेद मंत्र इसमें आएंगे या नहीं? मंत्र में आई ये बात नहीं, ये आएगा या नहीं, ये लक्षण उसमें आने चाहिए। भाष्य में बात कही है, प्रमाण दीजिए। इसके लिए अब मान लो मैं दाएं हाथ को दरवाजा है, इसमें को जाऊंगा, कौन से वेद में लिख रहा, मैं इधर को जाऊंगा? ये नहीं है बात। यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने विवेक को ना अलग तरीके से प्रयोग करना पड़ेगा। सुनने का थोड़ा सा वो रखो। देखो, आप मेरी बात पूरी होने दो, और ऑडियंस पूरा समझ जाएंगे, आप भी समझ लो। कोई पदार्थ, जैसे मैंने चीनी की बोरी बताया, चलो मैं चीनी की बोरी नहीं कहता, कोई पदार्थ है, उसमें से हमने आंशिक रूप से एक चीज ली। अच्छा नेहा जी, तो जो नहीं, बीच में नहीं बोलना, बीच में नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्लियर हो जाएगी बात। उसमें जो गुण कर्म स्वभाव हैं, वही गुण कर्म स्वभाव उस हिस्से के होंगे। जैसे मैंने चीनी की बोरी का उदाहरण दिया था, परमात्मा चीनी की बोरी नहीं है, पर जैसे उसमें वो दानेदार है, तो उसका जो अंश है वो दानेदार होगा नहीं। उसमें मिठास है, उसमें मिठास होगी या नहीं? वो सफ़ेद है, वो सफ़ेद है नहीं। अब चीनी की बोरी को हटा दो, जो है परमात्मा को ले लो, वो निराकार है, तो अंशिक निराकार होना चाहिए। वो दयालु है, वो दयालु होना चाहिए।
ये सारे जितने लक्षण उस पर घटते हैं एक पदार्थ पे, वो सारे लक्षण जो उसमें से अंश लिया है उस पर घटने चाहिए या नहीं, ये कोई भी ऑडियंस विचार करे। और मेरी बात को आंख बंद करके ना माने, विचार करो, मनन करो और उस पर फिर अपनी प्रतिक्रिया फिर यहाँ नेहा जी को लिख के भेजो आप। बस अभी बता, मेरा ये कहना है। और आपने दिवाली पे खिलौने देखे होंगे, वो गोल गोल से आते हैं, देखे होंगे ना, अपने मीठे मीठे खिलौने आते हैं, ठीक है। अच्छा मान लो चीनी ने खिलौने का अवतार ले लिया, तो वो चीनी जो है खिलौने जैसी दिख रही है, खिलौना तो अलग आकार में प्रकट हो गया। नहीं नहीं जी, वैसी बिंदी बिंदी जैसी चीनी होनी चाहिए। उस चीनी से खिलौना निर्मित हो जाता है, हो जाता नहीं हो जाता कि नहीं जी, वो हम मानेंगे ही नहीं। अच्छा वो चीनी बर्फी के अंदर अवतरित हो जाए तो मिठास तो अवतरित हो गई कि नहीं हो गई? अगर चीनी बर्फी के अंदर अवतरित हो जाए तो चीनी जैसी दिखेगी? नहीं, हम कहें ना बिल्कुल ऐसे कैसे हो सकता है, हम मानेंगे ही नहीं। चीनी की मिठास तब होगी जब वो दाने में रहे, वो बर्फी के अंदर मीठी कैसे हो गई? यहां अगर मैं तर्क से बात करूं, देखिए 3 चीजें होती है, एक होता है तर्क, एक होता है वितर्क, एक होता है कुतर्क और एक होता है सतर्क। मैं चौथे चरण की बात करूं, सतर्क। जो हमारे तर्क हैं, जब हम बातें करते, एक है व्यवहारिक बात, ठीक है, और एक बात है विधानिक बात। विधान और व्यवहार के मध्य एक आपको वो बनानी होगी, ब्रिज बनाना होगा जो जुड़ सके चीजें। कि भाई जो भी अवतरित हुए, जिनको भगवान माना गया, क्या उनके अंदर दयालु नहीं थे, वो करुणाशील नहीं थे, लेकिन अंश रूप में थे। जैसे चीनी का, अगर चीनी खिलौने के रूप में, चीनी पतासे के रूप में अवतरित हो जाए, बतासे के रूप में चीनी ने अवतार ले लिया, मैं कहता हूँ जी जो मेरे चीनी है उन्हें बतासे के रूप में अवतार ले लिया, बतासे के रूप में तो उसका आकार बदल गया, यही मैं कह रहा हूँ। बतासा चीनी नहीं है, परमात्मा परमात्मा है, अवतार अवतार है, वहां पर आकर के वो सब लक्षण बदल जाएंगे। और यही मेरा कहना है कि बतासे में भी यही मेरा कहना है भाई, आपने सुन ली, बस यही बात है। बस यही मेरा कहने का मतलब है, अंतर हो गया बस। हमारे जो भी हमने ये डिस्कशन किया, एक सवाल हमने लिया और हमारा ये डिबेट चला, हमारा डिस्कशन चला। डिबेट तो हालांकि हम नहीं करते, हम डिस्कशन करते हैं। तो यही निष्कर्ष निकला, आपने कहा कि पदार्थ है, उससे निकला भगवान एक ही हो सकते हैं, अवतार नहीं लेते। गुरुजी ने ये कहा है, योगी जी ने कहा है कि अगर अवतार लेता है उसमें भगवान जैसे गुण है तो उसको भी हम भगवान कह सकते हैं जी। आपके सामने दोनों, या भगवान का अवतार, मतलब भगवान जैसा, आंशिक भगवान के रूप में हम उसको मानते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसके गुणों को धारण करने का प्रयास करते हैं। आपके सामने दोनों लोगों के जवाब आ चुके हैं। एक सवाल जो हमारी जिस भी ऑडियंस ने और जिन लोगों ने भी ये सवाल लिखा था कि अवतार के बारे में, कि भगवान जो है भारत में ही, आपने देखा यहाँ पे जवाब आपको हर तरीके से मिले, बहुत सारे जो है रेफरेंसेस आपको मिल गए वेदों के बारे में। एक चीज़ जो हम आगे और भी इस बारे में डिस्कशन करेंगे जब लोगों के सवाल आ जाएंगे। गुरुजी, योगी जी, आप दोनों से बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपनी यहाँ पे विचार रखे। ये जो ऑडियंस बैठी है ना, बहुत स्मार्ट है, इसको सब समझ में आता है। लेकिन हाँ, हमने, अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो हमारा ये जो है कर्तव्य है कि हम उन तक सही जानकारी पहुंचाएं। अब हमने उनको जानकारी दी है, उनको पता लगाना है सही है गलत है, बिल्कुल, क्या है। यही बात और है। आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा, क्योंकि आपके सवालों को ही शामिल करते हैं, उसके बाद हम उस पर जो है अपने गेस्ट से बात करते हैं। तो जो भी योगी जी ने आपसे कहा है, जो भी गुरु जी ने आपसे कहा है, दोनों लोगों की बातें सुनी है, और दोनों लोगों के लिए कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज आने के लिए। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक एक लाइन से मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जैसे गुरुजी ने कहा कि मैं नाराज हो गया, या लोगों को लगता हो कि गुरुजी मुझसे नाराज हो गए, उनको मैं एक बात कह के बात खत्म हो रहा, क्योंकि मैं मतलब कविताओं में प्रेम है मेरा। तो जो राज को ना समझा वो नाराज हो गया, और जो राज को समझा वो आजाद हो गया। अरे योगी जी, नाराजगी की बात ही नहीं होगी जब हम एपिसोड आपके साथ फिर दोबारा करने वाले हैं, दोबारा आपको हम बुलाएंगे। आप जब साथ में आकर बातें कर रहे हैं तो नाराजगी नहीं है। सबको ये राज जानने के लिए हमारे साथ एक यात्रा करनी पड़ेगी। ये एक यात्रा है, गुरुजी के जीवन के 75 वर्षों की यात्रा है। आपको भी हमारे साथ ना कुछ कदम चलना होगा। जब हम कुछ दूर चलेंगे ना, तब और बातें समझ आएंगी। पहले चरण पे कुछ और होता है, दूसरे चरण में आप धीरे धीरे यात्रा में चलेंगे तो बहुत आनंद आएगा, और आप उसको समझ भी पाएंगे। अभी तो आप सुनेंगे, हाँ, पर ऐसा नहीं है आप जैसा सोच रहे हैं। मुझे पता है ना, मैं नाराज हूँ ना आप हैं। आपने अपनी बात कहनी थी, मैंने अपनी कही है। फैसला ऑडियंस को करना है, और वो तो वो वाली बात है, चोर की दाढ़ी में तिनका, भाई वो नहीं होना चाहिए। एक विशेष धन्यवाद मैं आपको देता हूँ। आपने एक बड़ा अच्छा शब्द लिया, जो मैं चाहता हूँ कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो इस शब्द को ना बहुत ध्यान से सुने। इन्होंने कहा डिस्कशन हुआ है। डिबेट इज नॉट राइट वर्ड, डिबेट नहीं है, डिस्कशन है।
हम लोग ना डिबेट समझते हैं, क्योंकि डिबेट एक तरीके का मतलब इंग्लिश वर्ड है, लेकिन उसके कई मायने। डिबेट बहुत आपको ऐसा पॉजिटिव फील नहीं देता। डिस्कशन हुआ है, डिस्कस किया है हम लोगों ने किसी विषय अन्वेषण को। हाँ, अन्वेषण कह सकते हैं। हमारे शो का नाम ही है अन्वेषण। धर्म संवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छा। बहुत धर्म बहुत- संवाद, धन्यवाद। ये चर्चा हम इसीलिए करते हैं। तो दोनों लोगों ने बातें बताई, फिर से मैं वही कहती हूँ, सवाल जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नाराज है। ये फिर से आएंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि अगर इन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि आप तक सही जानकारी पहुंचानी है तो इनको वापस आना होगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, ख्याल रखें, नमस्कार।